10,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा है, तो आप वो ईएमआई न पे करते हुए या वो ईएमआई के ऊपर 4-5 हजार एक्स्ट्रा इंटरेस्ट न पे करते आप वो चीज कैश लेंगे, राइट। सो हो सकता है उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा बिजनेस करना है कि उससे आपको एक एक्स्ट्रा इनकम आए। सेकंड है बेटर कार या बेटर हाउस। आज आपकी जो कार है ये बहुत अच्छी है, लेकिन उसके साथ साथ मार्केट में उससे भी अच्छी कार, उससे भी लग्जरी कार है, तो हो सकता है आपकी ड्रीम कार है, सो उसको एक एक्स्ट्रा अगर आपको लेना है या आप कार लेने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि सेकंड मॉडल, थर्ड मॉडल, या हम लोग टॉप मॉडल के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं सोचते। तो अगर आपको एक एक्स्ट्रा 50,000 रुपये आपको एक साइड बिजनेस से है, तो हो सकता है कि आप कोई कभी टॉप मॉडल के ऊपर सोच सकते हैं या आपके ड्रीम कार के ऊपर सोच सकते हैं। या बेटर हाउस, आज आपका घर है बहुत अच्छा है, लेकिन उससे भी अच्छा शायद आपका एक ड्रीम हाउस है जहां पे आपको रहना है, राइट। सो अगर आपको एक एक्स्ट्रा बिजनेस से एक्स्ट्रा अमाउंट आपको मिल रहा है, तो आप वो सोच सकते हैं कि मुझे ये घर लेना है। या ट्रैवल द वर्ल्ड बाय फैमिली, आपकी फैमिली के साथ फॉरेन टूर्स करना है, जैसे बहुत सारे सॉरी सो बहुत सारे मैंने देखा है कि जॉब में फॉरेन टूर्स तो नहीं मिलती, लेकिन किसी को मिलती है तो पर्सनली अगर मैं काम कर रहा हूँ तो कंपनी उसे मुझे देगी। लेकिन आपकी फैमिली का क्या? तो आप आपकी फैमिली के साथ अगर आपको एक एक्स्ट्रा बिजनेस से एक 50,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो आप आपकी फैमिली को कोई फॉरेन टूर्स लेकर जाने का आप सोच सकते हैं, है ना। लीडरशिप रिकग्निशन, मान सम्मान, मान सम्मान यहाँ पे हमको जॉब से नहीं मिलता या कहीं पे हम लोग काम करते हैं वहां पे हमको नहीं मिलता, लेकिन एक मान सम्मान के लिए आप ये इसके साथ काम कर सकते हैं। या सबसे इंपॉर्टेंट है सिक्योर्ड इनकम। तो सिक्योर्ड इनकम क्या है? 4 क्वाड्रेंट है, जैसे एम्प्लॉय है, सेल्फ एम्प्लॉय है, बिजनेस है, इन्वेस्टर है। अगर हम लोग देखें तो एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय, जो उनका जो इनकम ही अनसिक्योर्ड है, जब तक हम लोग काम करते हैं तब तक हमको पैसा मिलेगा। जिस दिन हम काम करना बंद कर देते हैं, जिस दिन हम उधर टाइम देना बंद करते हैं, जिस दिन हमारी फिजिकल एबिलिटी को कुछ होता है तो हम वहां पे जाना बंद करते हैं, तो उस दिन से हमारा इनकम जीरो है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो जो बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, नासिक में महिंद्रा शोरूम है, शायद उसका ओनर नासिक आया होगा नहीं आया पता नहीं, लेकिन नासिक से उसको लाखों करोड़ों रुपये मिल रहे हैं, जबकि वो नासिक में अवेलेबल नहीं है, नासिक में टाइम नहीं दे रहा है, नासिक में काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको इनकम आ रहा है। इट्स कॉल्ड सिक्योर्ड इनकम। तो सिक्योर्ड इनकम क्या, सिक्योर्ड इनकम कमाने का आपके पास दूसरा क्या चांस है, दूसरा कौन सा ऐसा वे है कि आप यहाँ से सिक्योर्ड इनकम कमा सकें? तो वो 100% हमारे पास उसका जो आंसर आता है वो नो है, कि हमारे पास कोई जरिया नहीं कि हम लोग सिक्योर्ड इनकम कमाएं। लेकिन ये ऐसा कंसेप्ट है, ऐसे कंसेप्ट के ऊपर अभी हम लोग बात करने वाले हैं जिससे आप एक सिक्योर्ड इनकम कमा सकते हैं, राइट। कि आप काम करें नहीं करें लेकिन आपको इनकम आता रहेगा। हमको पता है बिजनेस बहुत अच्छा है, या बिजनेस करना बहुत अच्छा है, उसमें मान सम्मान है, रिकग्निशन है, पैसा है, फॉरेन टूर्स है, सब कुछ है बिजनेस में, लेकिन हम लोग क्यों नहीं करते? कुछ बेसिक रीजन है जिसकी वजह से हम लोग बिजनेस नहीं करते। अगर हम लोग देखें तो पहला रीजन है इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जिनके पास स्टार्टअप्स आइडियाज है, लेकिन वो क्यों नहीं करते? बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्योंकि आज उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। शायद उनके पास बहुत अच्छा टैलेंट है, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनके पास कैपिटल नहीं है, इसीलिए वो बिजनेस नहीं करते। दूसरा है, बहुत सारे लोगों के पास पैसा है लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं है, उनको आइडियाज नहीं है कि हम लोगों को ये बिजनेस करना है, ऐसा सेटअप डालना है, या ये स्टार्टअप करना है, तो उनके पास आइडियाज नहीं है बहुत सारे लोगों के पास। थर्ड है टाइम। हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हमेशा मिडिल क्लास के लोग, मिडिल क्लास आदमी, मिडिल क्लास का यूथ हमेशा जॉब के बारे में सोचते हैं ज्यादातर, राइट। तो हम लोग किसी और के पास टाइम देते हैं, उस कहीं पर जॉब करते हैं, पैसे कमाते हैं। एंड फोर्थ है रिस्क, हम लोग रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, राइट। सो ये 4 बेसिक रीजन है जिसकी वजह से हम लोग बिजनेस नहीं करते हैं। लेकिन अभी आप लोग बिजनेस कर सकते हैं, अभी हम लोग बिजनेस कर सकते हैं, अभी अपन सब मिलकर बिजनेस कर सकते हैं, राइट। तो थोड़ा सा हम लोग बिजनेस क्या है, ट्रेडिशनल वे मार्केट आज कैसे रन हो रहा था, थोड़ा सा उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। जैसे अगर हम लोग देखें तो आप और मैं, अपन सब कस्टमर है। अगर मुझे कोई भी चीज चाहिए तो हम लोग कहाँ से लाते हैं? ऑफकोर्स हम लोग दुकान से लाते हैं। तो क्या ये दुकान वाला वो प्रोडक्ट वो खुद बनाता है? ऑफ कोर्स नॉट। वो लाता है होलसेलर से। क्या ये होलसेलर खुद बनाता है? नहीं, वो लाता है डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर लाता है स्टॉकिस्ट से, स्टॉकिस्ट लाता है मैन्युफैक्चरर से। ये मार्केट का ट्रेंड आज तक बन चुका है, राइट। अगर हम लोग देखें, अगर उसके बाद ये मार्केट का ट्रेंड तो हो गया, लेकिन उसके बाद थोड़े से स्मार्ट लोग आए मार्केट में जो बोलते हैं हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, उबर है। ये लोग क्या है, जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं,
राइट। ये हम लोगों को कहीं ना कहीं 5%, 10%, 15% डिस्काउंट देते हैं, तो बहुत सारे लोग वहीं से प्रोडक्ट्स परचेस करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसमें फर्क क्या है, हमको यहाँ पे पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, राइट। सो ये क्या बता रहे हैं कि आप कंज्यूमर है, हम लोग कंज्यूमर है, तो हम लोग को कंज्यूमर नहीं रहना है, हमको बनना है प्रोज्यूमर। की प्रोज्यूमर में हमको कैसे कन्वर्ट होना है। आज हम लोग जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो उसका ही हम लोग बिजनेस नहीं कर सकते, राइट। लेकिन गवर्नमेंट आपको पता है जो आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसी का ही आप बिजनेस कर सकते हैं। तो क्या है, ये कंपनी बोलती है कि हाँ, ये बोलते हैं कि हम आपको ये लोगों को डायरेक्ट बीच के लोगों को हटाते हैं। जब ये डायरेक्ट बीच के लोगों को हटाते हैं एंड ये बोलते हैं कि कस्टमर यूज करता है प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बनाता है तो आप डायरेक्ट कंपनी से सामान लो एंड इसको यूज करो, है ना। तो यहाँ पे जो 60% अमाउंट हम लोग ये लोगों को दे रहे थे, जो 60% अमाउंट कल से हमारे जेब में आएगा। तो ये जस्ट इतना है कि आप डायरेक्ट कंपनी से सामान लेते हैं एंड यूज करते हैं, एंड 60% अमाउंट जो कई सालों से हम लोग ये लोगों को दे रहे थे, ये 60% अमाउंट कल से हमारे जेब में कंपनी देती है। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट। आप डायरेक्ट कंपनी से सामान लेते हैं एंड यूज करते हैं। अगर हम लोग देखेंगे तो सक्सेस कौन है आज, अगर हम लोग देखेंगे तो सक्सेस ट्रेडिशनल वे में अगर हम लोग देखेंगे तो अंबानी फैमिली है। अगर हम लोग रिचेस्ट लोगों में देखेंगे तो वो 17th 18th रैंक अगर उनका आता है। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो ये सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है, मैन्युफैक्चर से कस्टमर तक, तो हम लोग देखेंगे कि अमेजोन है। अमेजोन अगर हम लोग देखें तो दुनिया में नंबर 1 के ऊपर आज काम कर रहा है, राइट। सो ये फायदा है अगर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़ते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, तो आज तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसका फ्यूचर क्या है, कल कैसे रहेगी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, थोड़ा सा उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग कारोबार का दायरा हुआ तय। ये मिनिस्टर थे, इन्होंने 2017 में ये इसके लिए कुछ गाइडलाइंस निकाले थे, कुछ रूल्स निकाले थे जिसके अंडर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री काम करती है। तब बहुत सारे लोग थे कि ये हमारा MLM है, नेटवर्क मार्केटिंग है, या पिरामिड है, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सभी चीजें अभी साइड में हो गई। लेकिन आज जो मार्केट में काम कर रहा है वो जो है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है, 2025 तक 1.8 करोड़ जॉब लाएगा डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र। मतलब ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है KPMG एंड फिक्की, ये वो बताती है कि 2025 तक इतना बड़ा इंडस्ट्री होने वाला है। आज आप ये इंडस्ट्री में नहीं है और कल भी इंडस्ट्री में नहीं रहेंगे तो भी ये इंडस्ट्री इतना बड़ा होने ही वाला है। लेकिन अगर हम लोग ये इंडस्ट्री में आज अगर जुड़ते हैं तो 2025 तक हम अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं। 2025 तक हम अपना खुद एंटरप्रीनर बन सकते हैं, 2025 तक एक बिजनेसमैन बन सकते हैं हम लोग, राइट। और 2025 तक एक सिक्योर्ड इनकम हम लोग इससे कमा सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से। सो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमको कैसे अपॉर्चुनिटी देती है, हमको बोलती है ये आपको पार्ट टाइम में करना है। आज आपका जो प्रोफेशन है वो बहुत अच्छा है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, बिना उसको डिस्टर्ब किए, जीरो इन्वेस्टमेंट में, जीरो रिस्क में। जीरो रिस्क कंपनी आपको अपॉर्चुनिटी देती है। लेकिन कौन सी कंपनी है जो आपको अपॉर्चुनिटी दे, ऐसी कंपनी जो दुनिया में बेस्ट हो, राइट। अगर मुझे जॉब मिले तो मैं पहले वही सोचूंगा कि सबसे अच्छी कंपनी में जॉब कहाँ से मिले। लेकिन मुझे बिजनेस करना है तो मैं वही देखूंगा कि दुनिया में सबसे अच्छी कंपनी कौन सी है। तो हम लोग गूगल सर्च कर सकते हैं, गूगल हमको बहुत एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है। तो हम लोग गूगल सर्च कर सकते हैं बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन वर्ल्ड, दुनिया की सबसे अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कौन सी है। सो वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम दिखेगा फर्स्ट रैंक के ऊपर, और वो है एमवे। यस, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं, बहुत सारे लोगों ने इसको किया है, या बहुत सारे लोगों के पास इसकी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। लेकिन ये यही कंपनी है जो हमारे को अपॉर्चुनिटी देती है, हमको अपॉर्चुनिटी देती है, एंड वो है वर्जन 3। सो एमवे क्या है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के ऊपर कंपनी काम करती है। 1959 में कंपनी स्टार्ट हुआ था एंड जस्ट 2 दोस्तों ने उसको स्टार्ट किए थे। लेकिन आज अगर हम लोग देखें तो 600+ क्वालिटी प्रोडक्ट है इनके, 1000 पेटेंट है इनके, 450 प्रोडक्ट है इनके, सॉरी 600+ क्वालिटी प्रोडक्ट है इनके, एंड 70,000 करोड़ का टर्नओवर है इनका। फ्रेंड्स, आज शायद ये इंडस्ट्री में आप नहीं है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा इंडस्ट्री का जितना बड़ा टर्नओवर है, कल आप ये इंडस्ट्री में रहेंगे नहीं रहेंगे फिर भी इसका 70,000 करोड़ प्लस का टर्नओवर रहेगा। लेकिन आज हमको ये इंडस्ट्री में जुड़ के 70,000 करोड़ में से हमारी फैमिली के लिए कितना पैसा निकालना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड है, ये हमारे टैलेंट के ऊपर डिपेंड है, राइट। लेकिन इंडिया में क्या, इंडिया में आई ये कंपनी 1998 में,
160 प्लस क्वालिटी प्रोडक्ट आज इनके इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। एंड अगर इंडिया का इनका टर्नओवर देखें तो 2000 करोड़ का इनका टर्नओवर ऑल ओवर इंडिया का। इसका आप डिटेल्स देख सकते हैं amway.in वेबसाइट के ऊपर। कौन से ब्रांड्स में हम लोग डील करते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स में हम लोग डील करते हैं जो सबसे बेस्ट है, राइट। हम ये प्रोडक्ट्स में हम लोग डील करते हैं 6 कैटेगरी में अपने पास प्रोडक्ट है। होम केयर में अपने पास प्रोडक्ट है, घर में लगने वाली सभी चीजें हैं। पर्सनल केयर में हमारे पास प्रोडक्ट है, खुद के ऊपर लगने वाली सभी चीजें हैं। एग्रीकल्चर में खेती के ऊपर लगने वाली चीजें हमारे पास। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो कॉस्मेटिक्स में हमारे पास एटीट्यूड, आर्टिस्ट्री, ये 2 ब्रांड जबरदस्त ब्रांड है हमारे पास। उसके बाद अगर देखें तो न्यूट्रलाइट हमारे पास बहुत ही जबरदस्त 1983 से हमारा ये ब्रांड है जो 110 कंट्रीज में काम कर रहा है, न्यूट्रिशनल न्यूट्रलाइट। एंड अगर हम देखें तो ड्यूरेबल्स में अपने पास प्रोडक्ट है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ये सभी प्रोडक्ट 30 डेज मनी बैक गारंटी है। मतलब क्या, ये बोलते हैं हमारा कोई भी प्रोडक्ट लेकर जाइए, यूज करने के बाद अगर आपको अच्छा नहीं लगा कंपनी को रिटर्न करिए एंड आप पूरे पैसे कंपनी से वापस ले सकते हैं। ये इतनी बड़ी गारंटी दे रही कंपनी 110 कंट्री में। कंपनी आपको 3 लाइसेंस देती है, प्रेफर्ड कस्टमर, डायरेक्ट रिटेलर, डायरेक्ट सेलर। अगर आप प्रेफर्ड कस्टमर लेते हैं तो कंपनी आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि आप सिर्फ प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन मंगाकर एक दुकान चेंज करते हैं, कंपनी आपको डिस्काउंट्स में प्रोडक्ट्स देती है, होम डिलीवरी देती है, केमिकल फ्री आपको यूज करने मिलेगा। लेकिन आपको रिटेल में इंटरेस्ट है तो कंपनी आपको रिटेल का लाइसेंस देती है ऑल ओवर इंडिया का। लेकिन आपको डायरेक्ट सेलर बनना है, एक सिक्योर्ड इनकम कमाना है तो कंपनी आपको डायरेक्ट सेलर का लाइसेंस देती है। एंड उसके साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे राइट्स देती है, बहुत सारी पावर्स देती है आपके पास कि आप ऑल ओवर इंडिया में बिजनेस एक्सपांड कर सकते हो। लेकिन कंपनी आपको चेक करती है पहले कि 5000 का टर्नओवर 90 डेज का क्राइटेरिया है, ये आपको फुलफिल करना है। एंड ये कुछ स्लैब्स है, जैसे ये स्लैब्स जैसे आप अचीव करते हैं कंपनी आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स भी देती है। नेक्स्ट में ट्रेन सम एडीएस एंड मेंटरशिप प्रोग्राम, जो सिक्योर्ड इनकम के बारे में मैं बार बार बात कर रहा था, तो ये सिक्योर्ड इनकम यहाँ से आपको मिलती है। प्लैटिनम लेवल, एमरल्ड लेवल, 3 ऑर्गेनाइजेशन को आप सिखाते हैं कि एसेट ऑफ बिजनेस कैसे करना है। तो आपको बोलते हैं एमरल्ड, एंड एमरल्ड का इनकम 30 से 50 लाख रुपया रहता है। एंड ऐसे 6 ऑर्गेनाइजेशन को आप सिखाते हैं कि बिजनेस कैसे करना है, उसको बोलते हैं डायमंड। एंड उनका इनकम एनुअली 1 करोड़ रुपए रहता है। एंड हमको बहुत खुशी है कि आज हमारे साथ एक डायमंड बात करने वाले, इतनी बड़ी पिन के एंटरप्रेन्योर, राइट। यहाँ पे आपको सपोर्ट सिस्टम मिलता है, सपोर्ट करती है आपकी अपलाइन, जिसने आपको यहाँ पे बुलाया है वो पर्सनली आपको हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारी टीम यूफोरिया है, जिसमें कई डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, क्लास 1 ऑफिसर्स, एडवोकेट, पुलिस, टीचर्स इसमें काम कर रहे हैं, अलग अलग प्रोफेशन से अभी आपको सब देखने मिलेंगे। ये सभी लोग आपको पर्सनली हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है एमवे आपको हेल्प करता है बिजनेस एक्सपांड करने में, आपको प्रोडक्ट बना कर देता है, आपको डिलीवरी करता है, आपका अकाउंट मेंटेन करता है। एंड लास्ट जो एक यूनिवर्सिटी है BWW यूनिवर्सिटी, ब्रिट वर्ल्ड वाइड, ये भी आपको पर्सनली हेल्प करती है। जब आपका इंटरनेशनल बिजनेस होता है तो 110 कंट्रीज में आपको ये बिजनेस एक्सपांड करने के लिए आपको ये हेल्प करती है। ये 4 आपको सपोर्टिंग सिस्टम है जो आपको बहुत हेल्प करती है, जिससे आपका सक्सेस रेशियो बढ़ जाता है कि 100% आप यहाँ से सक्सेस हो सकता है। लास्ट स्लाइड है मेरा, व्हाट कैन वी गेट फ्रॉम एमवे बिजनेस। आपको क्या मिलेगा अगर आप एमवे बिजनेस करते हैं। अगर आप एमवे बिजनेस करते हैं तो 0 से 2 साल में आप ये बिजनेस से 5000 से 2 लाख के करीब इनकम ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर टैलेंट। आपके पास कितना टैलेंट है, आप कितना सीरियस है ये बिजनेस को लेके। आप 2 साल में 5000 भी ले सकते हैं, 2 साल में आप 2 लाख 3 लाख रुपए भी ये बिजनेस से पर मंथ कमा सकते हैं, राइट। अगर आपको इतना अच्छा जॉब, इतना अच्छा इनकम आए 2-3 लाख रुपए, तो ऑफकोर्स आप जॉब नहीं करेंगे, राइट। आप जॉब फ्री रहेंगे, बॉस फ्री रहेंगे, आप अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, आपकी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ऑफकोर्स आपके ऊपर कर्जा नहीं रहेगा, इतना अच्छा इनकम आए तो कोई भी चीज आप EMI पे नहीं लेंगे। कंपनी आपको यहाँ से फॉरेन टूर्स भी प्रोवाइड करती है, जैसे मैंने बताया प्लैटिनम लेवल आप अचीव करते हैं, कंपनी आपको फॉरेन टूर्स प्रोवाइड करती है आपकी फैमिली के साथ बिजनेस क्लास में। एंड जो भी कंट्रीज में आप जाते हैं वहां पे आपको सबसे बेस्ट होटल में आपको वहां पे स्टे करने का चांस मिलता है। सेल्फ डेवलपमेंट लाइक लीडरशिप एंड रिकग्निशन, कंपनी आपको मान सम्मान देती है, बहुत सारे आपके सेमिनार्स होते हैं, आपकी सीडीज बनती है, हजारों लोग आपको पैसे देकर सुनने के लिए आते हैं। एंड बाय हेल्पिंग अदर्स योर इनकम इज बीइंग सिक्योर्ड, लोगों की मदद करके आपका इनकम है ये सिक्योर्ड हो सकता है।
जैसे हम लोग बोलते हैं कि डोंट बी अ किंग, बी अ किंग मेकर, कि आप खुद किंग मत बनो, आप हजारों लोगों को किंग बनाओ, आपको ऑटोमेटिक वहां से पैसा मिलेगा, आपको ऑटोमेटिक वहां से रिस्पेक्ट मिलेगा, ऑटोमेटिक आपको वहां से रिकग्निशन मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा। एंड वही चीज जो भी आप ये बिजनेस सोच कर ये बिजनेस में आते हैं, वो सभी चीजें आपको मिल सकती है। सो थैंक यू सो मच, आपका सभी का वेलकम है यहाँ पे लाइफ ऑफ हैप्पीनेस में। एंड टीम यूफोरिया की तरफ से फिर से आपका सभी का वेलकम करता हूँ। सो थैंक यू सो मच, बैक टू द होस्ट। थैंक यू अल्तमेश, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुपर, बहुत ही एकदम एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया अल्तमेश ने। तो अल्तमेश के लिए जोरदार तालियां। तो थैंक यू फॉर सर्विंग टीम। सो दोस्तों, हमने सुना है बिजनेस क्या है, आप कैसा कर सकते हो, उसमें ऑलरेडी आपको प्रॉफिट कैसा आता है, उसके बारे में, प्रोडक्ट क्या है, इसके सभी के बारे में ऑलरेडी आपको जानकारी मिल गई है और आपको पता चल गया है जिन्होंने आपको बोला है वो। और आपको अगर कुछ डिटेल्स में लगे बिजनेस के बारे में तो आपको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन अभी जो टाइम आया है तो हम ऑलरेडी, आज हमारे साथ हमारे जो गेस्ट स्पीकर है वो ऑलरेडी कनेक्टेड है, लेकिन उनको इनवाइट करने के लिए मैं हमारे टीम के जो मेंटर है टीम यूफोरिया के, जो ऑलरेडी ये बिजनेस में, जैसे अल्तमेश सर ने बताया था कि आप ये बिजनेस में एक एमरल क्वालिफिकेशन उन्होंने बताया था, तो ऑलरेडी सर इस बिजनेस में एमरल क्वालिफिकेशन में, तो सर और मैम दोनों को मैं यहाँ पर इनवाइट करता हूँ, जो आज के हमारे गेस्ट स्पीकर को यहाँ पर इनवाइट करेंगे। सो वेलकम टीम फॉर योर मेंटर शशिकांत बोडके सर ऑन स्क्रीन। सर आवाज आवाज नहीं। वाह, क्या बात है, जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया। दोस्तों आज हम बहुत ही एक्साइटेड है, आज सभी को बहुत ही चांस है बड़ा कि आज आप ऐसे शख्सियत को सुनने वाले हो जिन्होंने ये बिजनेस में 20 साल से ऊपर लगाए हैं और साथ में बहुत बड़ा सक्सेस अचीव किया है। हम हमारे स्लाइड्स में बताते हैं 6 to 9% में, वहां पर आप देखते हो कि एमरल्ड्स का इनकम कितना होता है और डायमंड्स का इनकम कितना होता है। वहां पे लिखा हुआ है एमवे की तरफ से कि डायमंड्स अगर आप जाते हो तो आपका कम से कम सालाना इनकम होता है 70 लाख से ऊपर। दोस्तों आप सब एक बार जॉब करने वाले लोग एक बार सोच के देखिए, 70 लाख ईयरली पैकेज का अगर कोई जॉब होता तो वो बंदा कैसे रहता, और उसके साथ में उसको कितना काम होता, कितना बड़ा वर्कलोड होता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 70 लाख साल का मिलता तो है, लेकिन जीरो जीरो रिस्क, रिस्क कोई नहीं है, जीरो स्ट्रेस, कोई ऐसा दबाव नहीं, स्ट्रेस नहीं, पूरा फ्रीडम है, सुबह उठ के जॉब पर जाना नहीं, बहुत सारी चीजें। और ये चीज होती है एमवे बिजनेस में। एमवे बिजनेस में डायमंड होना बहुत बड़ी चीज है। हम सब लोग बहुत उसके लिए पैशनेट है कि जल्द से जल्द डायमंड बने। और दोस्तों डायमंड्स का लाइफस्टाइल होता है एमवे बिजनेस में, अनन्य साधारण महत्व है डायमंड्स के लाइफस्टाइल को एमवे बिजनेस में, क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया इनकम और इनकम के साथ में बहुत बड़ा टीम, बहुत एक्सपांडेबल सब कुछ होता है। तो ये बातें आपको अगर एक बार आप देखेंगे तो आप शॉक हो जाएंगे। लेकिन आज हम सब लोग बहुत लकी है कि आज हम इनवाइट करने जा रहे हैं आज के हमारे गेस्ट स्पीकर, जो ये बिझनेस में डायमंड्स है। आणि विशेष हे आहे की नुसते डायमंड्स नाहीये, त्यांचं नाव आहे मिस्टर मोहन अँड मीना देशमुख। बारामतीच्या पुढे एक गाव आहे, एका छोट्याशा खेड्यामधून ते आहेत आणि त्याचबरोबर त्यांनी, आणि आपण सर्वांनी त्यांची सीडी बऱ्याच वेळा ऐकलेली आहे, इथं कोणी असं नसेल की ज्यांनी सीडी ऐकलेली नाही सरांची। आणि ते स्वतः इलेक्ट्रिकल इंजिनियर आहे, तिथंच बारामतीला साखर कारखान्यामध्ये जॉब पण केलेला आहे, त्यानंतर त्यांनी हा बिझनेस सुरू केला आणि आज ते या बिझनेसमध्ये डायमंड्स आहेत, त्यांनी खूप जबरदस्त त्यांचा बिझनेस आहे। दोस्तों आज सर्वजण आपण त्यांना इन्व्हाइट करणार आहोत, पण त्यापूर्वी मागच्या मीटिंग मध्ये आपण एक सर्वांनी संकल्प केला होता, मागच्या शनिवारी आपण जी मीटिंग झाली त्यामध्ये, की सर्वांनी व्हिडिओ ऑन ठेवायचे। तर मी सर्वांना सांगू इच्छितो की सर्वांनी आपापले व्हिडिओ ऑन ठेवा। आपल्या घरामध्ये आपण जिथं बसला तिथं तुम्ही व्हिडिओ, मोबाईल एका जागेवर स्टेबल ठेवा, हातात घेऊन फिरू नका आणि स्टेबल ठेवून तुम्ही त्या मोबाईल समोर बसा आणि एक पुढच्या 40 मिनिट सरांचं, सर आपल्या बरोबर आहे आणि त्यांनी सांगितलेला त्यांचा प्रत्येक शब्द लिहून काढा। डायरी घ्या, डायरी पेन घ्या आणि लिहून काढा, कारण डोक्यात सगळं राहत नाही। डायरी पेन जर का घेतला, लिहून ठेवलं तर तुम्हाला फायदा होऊ शकतो। त्यामुळे सर्वांनी व्हिडिओ ऑन करा आणि मी त्यांना आता बोलवतोय, जस्ट आता वेळ झालेली आहे, आपण त्यांना इन्व्हाइट करूया या आपल्या स्क्रीनवर आणि सर्वांनी जोरदार तयारीने, सर्वांनी जोरदार तयारीत राहा। पुढचे जे काही मिनिट्स हे आपल्या आयुष्यातले टर्निंग पॉइंट्सचे, म्हणजे आपल्या आयुष्यामध्ये एक वेळ येणारा वेगळा पॉइंट आहे, त्यासाठी आहे असं समजून अगदी शांत बसून फटाफट ही मीटिंग अटेंड करा आणि पेन डायरी मात्र सर्वांनी घ्या। व्हिडिओ ऑन मात्र सर्वांनी करा, कोणी व्हिडिओ ऑन करता राहू नका
आणि आपण जोरदार स्वागत करूया. मला माहिती आहे की आपलं स्वागत जोरदार खूप मोठं असतं जेव्हा फिजिकल मीटिंग असतात, पण व्हर्च्युअल मीटिंगला आपण आवाज एकमेकाचा नाही येऊ शकत, पण सर्वजण व्हिडिओ ऑन करून अशा प्रकारे जोरदार बऱ्याच वेळ टाळ्या आपण देऊ शकतो. तर मी सर्वांना व्हिडिओ ऑन करायला सांगतो आणि सर्वांनी जोरदार टाळ्यांनी आपण स्वागत करूया. प्लीज हेल्प मी वेलकम डायमंड्स आपल्या टीमसाठी जे आलेत, मिस्टर मोहन अँड मीना देशमुख फ्रॉम पुणे. सर आणि ताई, तुमचं स्वागत आहे टीम युफोरिया मध्ये. वेलकम. थैंक यू वेरी मच शशिकांत कोमल. शशिकांत कोमल हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं ऑलरेडी. हम काफी बार मिल चुके हैं, मिलते रहते हैं, मैक्सिमम मिलते रहते फॉरेन ट्रिप में. नासिक में और हम पुणे में कभी कभी जब पहले फंक्शन होते थे, ब्रिड के फंक्शन होते उसमें हम मिलते थे, लेकिन हमारा ज्यादा समय एक दूसरे के साथ हम मिलते एंजॉय करते सबसे फॉरेन ट्रिप में. काफी फॉरेन ट्रिप में हम मिल चुके हैं ऑलरेडी. और मैं नासिक भी आया हूँ. नासिक में हमारे कुछ मीटिंग हो चुके हैं. कभी यस यस, नासिक हो कंटिन्यू करा रिकॉर्डिंग ऑन केलं. नासिक में हमारा बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार ऑलरेडी हो चुका है, तो काफी लोग हमें मिल चुके हैं. शायद लोग अगर अपने मिले नहीं है तो शायद उन्होंने हमारा सीडी सुना होगा, हमारा एपीडी सेलिब्रेशन भी देखा होगा. क्योंकि मैं उन लोगों से ज्यादा बात करना चाहूंगा, क्योंकि पुराने लोगों तो हमारे बारे में, हमारे बैकग्राउंड के बारे में, हमने क्या स्ट्रगल किया, हमें क्या मिला, आज हमारा लाइफस्टाइल क्या पता है. लेकिन जो लोग नए जुड़ चुके हैं उनको तो शायद हम पहली बार मिल रहे हैं. तो मुझे लगता है कितने ऐसे लोग हैं जो लास्ट 1-1.5-2 साल में ज्वाइन हो चुके हैं. अगर एड्रेस करेंगे तो अच्छा रहेगा, उनसे हम बात करना चाहेंगे और उनको ज्यादा हम वेलकम करना चाहेंगे. तो काफी लोग हो गए, मुझे पता है. और कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि जैसे हम भी अभी ऑनलाइन जूम मीटिंग करते हैं, तो काफी लोगों को हैंड रेस करना पता है, उनको हैंड रेस करना, लेकिन उनको पता नहीं होता है, तो शायद कुछ लोग मिस भी हो सकते हैं. मकरंद है, उसके बाद मुकुंद है, उषा है, उसके बाद सुनंदा है, उसके बाद केशव देवरे है, उसके बाद प्रीति गादिया है, उसके बाद चंद्रकांत यादव है, पांडुरंग गौड़ी है, पल्लवी खरे है, पुंडली गौड़ी है, उसके बाद राजन गायकवाड़ है. तो चलो देखो, कोई दिक्कत नहीं, चलो अच्छा लगता है. नए लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है कि उनको वो काफी एक्साइटेड होते हैं, उनको ज्यादा कुछ पता नहीं होता है, वो सीखने के तैयार होते हैं. ऐसा नहीं कि पुराने लोग सीखते नहीं है, वो भी सीखते जरूर है, लेकिन नए लोगों के साथ बात करने में थोड़ा ज्यादा मजा आता है. क्योंकि हमें भी क्या होता है, हमारा स्टोरी बताए तो वो भी वही ट्रेनिंग हो जाता है, कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती. तो दोस्तों, हम आप सभी का स्वागत करते हैं. दोस्तों, मेरा नाम मोहन देशमुख, मैं खुद इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिक इंजीनियर हूँ. मैंने एक शुगर फैक्ट्री, बारामती के मालेगांव शुगर फैक्ट्री में मैंने 8 साल जॉब किया है. और मेरी वाइफ मीना, वो भी लेक्चरर थी, वो मेरे साथ आज जुड़ी है. दोस्तों, ये जो बिजनेस जब आया था हमारी लाइफ में, तो हम लुकिंग जोन में थे, कुछ ढूंढ रहे थे, लेकिन ऑलरेडी काफी बिजी थे. लेकिन हमें पता चल चुका था, 8 साल मेरा जॉब हो गया था, मीना का 5 साल जॉब हो गया, तब पता चलता कि जॉब करके हम हमारे सपने तक कभी पहुंच नहीं सकेंगे. तो हम ऑलरेडी लुकिंग जोन में थे, कुछ ढूंढ रहे थे और जॉब के साथ कुछ चीजें कर रहे थे. जैसे मैं इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट लेता था, वेल्डिंग मशीन के मैंने रेंट पे देता था. तो काफी मैं ड्रीमर था ऑलरेडी दोस्तों. और जब ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी को मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा, लेकिन मन में बहुत बड़ा डर था, कैसे हो सकता है, क्या मैं कर सकता हूँ. क्योंकि दोस्तों, मेरा जो बैकग्राउंड है ना, मेरा खेती का बैकग्राउंड है. मेरे माँ पिताजी खेती करते थे, मेरे पिताजी 7वीं पढ़े थे, मेरी माँ बिल्कुल पढ़ी नहीं है. एक एवरेज फैमिली से हमने हमारी लाइफ को स्टार्ट किया था. हमें पता था कि ये बिजनेस हमारे लिए नहीं हो सकता, लेकिन उसमें इसमें जो एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, जिसके बारे में आज बार बार ज्यादा बात हो रही है, हमारे जो अपलाइन मेंटर, उन्होंने हमें काफी गाइड किया, हेल्प किया. मैं उनका थैंकफुल हूँ. शुरू के समय में उन्होंने काफी मुझे मदद की. मेरे जो अपलायंस में आते हैं, अरुण एंड अंजलि तावरे, शायद उनका नाम आपने सुना होगा, ऑर्डर एमरल्स बिजनेस में. उसके बाद अभी कितान उर्मिला पहुंचने हैं, डॉक्टर प्रशांत एंड बीना बागड़े है, और एक तरंजित एंड कुलदीप सोहेल, अभी वो यूके में रहते हैं. तो ये हमारे अपलाइन, उन्होंने शुरू के समय हमें काफी हेल्प किया. और दोस्तों, जब ये बिजनेस में हम एमरल क्वालिफिकेशन में आए थे, तो हमारा मुलाकात हो गया. हमारे जो कंट्री मेंटर्स है, जो अभी मेरे पर्सनल मेंटर है, उनका नाम है कांतियान लता गाला. वो आज मुझे बिजनेस में हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं,
मेरे मेंटर है दोस्तों। और उनके कारण देखो, उनको तो जो लोग बिजनेस में ऑलरेडी काफी दिन से, जो उनको पता है कि उनका लाइफस्टाइल क्या है, इज अ क्राउन, वो आज ये बिजनेस में क्राउन एम्बेसिडर है। उनका 30+ कंट्रीज में बिजनेस है। और एमवे बिजनेस में जो कुछ हासिल करता है आदमी, वो सारी चीजें उन्होंने हासिल की है ना। ह्यूमंगस लाइफस्टाइल है। और वो लोगों को आज भी सिखाना तैयार है। आज मैं देखता हूँ कि उनका उम्र 75+ है, लेकिन उसके बाद भी वो आज 15-15, 16-16 घंटा बिजनेस में जुड़े हैं, क्योंकि अभी उनके तो सपने पूरे हो चुके, लेकिन वो आज हमें मदद कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ओपन माइंडेड रहेंगे, आप आपके ड्रीम के ऊपर फोकस करेंगे, तो आपकी जिंदगी बन जाएगी दोस्तों। और जो लोग मैरिड है उनको बताना चाहूंगा, फैमिली बिजनेस है। अगर आप शादीशुदा है तो हस्बैंड वाइफ मिलकर बिजनेस कर सकते हैं। मीना मुझे बिजनेस में 100% सपोर्ट करती है दोस्तों। इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी, फ्रॉम द फर्स्ट डे, जब उन्होंने पहला फंक्शन देखा पड़ा, पहले फंक्शन के लिए हम 350 किलोमीटर गए थे बारामती से मुंबई ट्रैवल करके। और उस फंक्शन में जब मीना ने देखा, तो मीना ने तब से मुझे सपोर्ट करना चालू किया। और आज हमारा जो कुछ लाइफस्टाइल है दोस्तों, जो हम लाइफ जी रहे हैं, इसका रीजन है हम दोनों फैमिली मिलके बिजनेस कर रहे हैं। तो मीना मुझे बिजनेस में सपोर्ट कर रही है, तो मैं उनको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम डायमंड लेडी क्वीन मीना। गुड इवनिंग एवरीवन एंड कांग्रेचुलेशन ऑल, क्योंकि ये बिजनेस समझना भी एक गॉड ब्लेसिंग्स है। क्योंकि हर एक व्यक्ति को, बाहर हम देखेंगे इतने सारे लोग हैं और यहाँ हम देखेंगे तो 86 लोग हैं। तो ये बिजनेस समझना भी बहुत बड़ी बात है। और जब हम ये बिजनेस में आए थे तो हम दोनों भी कुछ ढूंढ रहे थे लाइफ में, क्योंकि मुझे हर वक्त लगता था, क्योंकि सोसाइटी में देखा था कि जब हमारा एज होता है, जैसे हम बूढ़े हो जाते तो हमारे पास एबिलिटी भी नहीं होती और पैसे भी नहीं होते, तो उस टाइम हमारे पास कुछ होना चाहिए। तो वो सिक्योरिटी मेरे माइंड में थी और उसके लिए हम कुछ ढूंढ रहे थे। और उसी वक्त ये अपॉर्चुनिटी हमारे लाइफ में आई और हमने सही तरीके उसको देखा। शुरू में ज्यादा पता नहीं था, एक बड़े फंक्शन में गए और हमें पता चला कि ये बिजनेस फैमिली बिजनेस है, दोनों मिलके कर सकते हैं, लेडीज को भी कुछ करने की यहाँ अपॉर्चुनिटी है। और वहाँ हमने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को देखा, जैसे हम आज कोई जैसे ये इंजीनियर है, मैं लेक्चरर हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग डॉक्टर थे, इंजीनियर। तो उन लोगों को देख के हमें लगा कि ये बिजनेस हमारे लिए भी काम करेगा और इसमें डीप में हम गए, उसकी सारी इंफॉर्मेशन ली और उस दिन हमने डिसीजन लिया कि ये बिजनेस बिल्ड करने का। और दोस्तों उस दिन से हम दोनों मिलकर ये बिजनेस पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं। और हमारे बहुत सारे सपने थे, वो सपने पूरे करने के लिए हमने ये बिजनेस किया। और सबसे बड़ी बात है कि फाइनेंशियल फ्रीडम और सिक्योरिटी के लिए बिजनेस हमने किया। थैंक यू वेरी मच। या दोस्तों, तो दोस्तों थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे। और दोस्तों यहाँ मैं कुछ टीचिंग नहीं करने वाला आपको, मैं कुछ, क्योंकि आपके पास इतने बढ़िया लीडर है। लास्ट वीक हमारे उनका बिजनेस प्रेजेंटेशन हुआ था, धमाकेबाज प्रेजेंटेशन। उनका ट्रेनिंग सुन के कितने लोगों ने ऑलरेडी डिसीजन लिया है कि जस्ट हम अभी पिन बदल के रहेंगे। उनको आपके अपलाइन का रिस्पेक्ट चाहिए। हम तो उनके साथ ऑलरेडी जुड़े हैं, लेकिन आप बहुत लकी है, शशिकांत और कोमल आपके साथ जुड़े हैं। वो सारी चीजें आपको ऑलरेडी सिखाया। कुछ टिप्स आपको जरूर मैं दूंगा कि हमने क्या किया, हम हमारे टीम से के साथ आज क्या कर रहे हैं। तो जरूर मुझे पता है इसका आपको फायदा हो जाएगा। आप जरूर डिसीजन लेंगे और आपका बिजनेस जरूर बड़ा हो सकता है दोस्तों। तो हम शुरुआत करेंगे थोड़ा सा मेरे बैकग्राउंड के बारे में। जैसे मेरा खेती का बैकग्राउंड है। मेरा जन्म सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था और मेरे माँ पिताजी बारामती शिफ्ट हो गए, तो वहाँ खेती का काम करते थे। और दोस्तों काफी स्ट्रगल की जिंदगी हमने देखी। पहले से ये साथ भी मेरा एजुकेशन एक छोटे गाँव में हुआ। उसके बाद मैं 5 किलोमीटर चल के जाता था। 5 किलोमीटर चल के मैं 15 नामक एक गाँव है, वहां से 8वीं से 10वीं तक मेरा हाई स्कूल हो गया। और फिर मैं दोस्तों बारामती गया, क्या मेरा 11वीं 12वीं कंप्लीट हुआ। और उसके बाद मेरे दिमाग में एक भूत सवार रहा था कि मेरे एक टीचर थे, उनका एक लड़का था, वो इंजीनियर बन गया था, सिविल इंजीनियर, और वो मालामाल हो गया था। तो मुझे लगता था कि मुझे भी इंजीनियर बनना है। तो भूत मुझ में सवार था। तो मैं कुछ ऑलरेडी एप्लीकेशन कर रहा था। तो तब तक मैंने 12वीं कंप्लीट करने के बाद 2 महीने ITI में भी एडमिशन लिया था। ITI नॉट IIT, जो कोर्सेस होते इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिकल, है ना, ड्रॉप्समैन में के। लेकिन मुझे 2 महीने भी अच्छे लगे, क्योंकि वहाँ एक डिसिप्लिन सिखाया जाता था, समय पे आना, समय पे जाना। तो मैं कुछ एप्लीकेशन किया था, तो मुझे कॉल आया था गवर्नमेंट कॉलेज रत्नागिरी से, मुझे कॉल आ गया। और वो चांस कॉल था दोस्तों। और मेरे घर से वो 400 किलोमीटर, वो मैंने डिसाइड किया मुझे जाना है। मैं अकेले गया था तब,
सब जो बच्चे उधर आए थे दूर दूर से, उनके साथ उनके माँ पिताजी थे, लेकिन मैं अकेले हो गया था क्योंकि मेरे पास उतने पैसे भी नहीं थे। तो मैंने सोचा कि जो कुछ होना है हो जाएगा। तो वहाँ क्या हुआ था कि 10 बच्चों को सिलेक्ट किया गया, उसमें से मेरा चौथा 5वां नंबर था दोस्तों। मुझे एडमिशन मिल गया और मैं इतना हैप्पी हो गया कि मुझे लगा मेरी जिंदगी बन गई, इंजीनियर बन गया। घर आया, माँ पिताजी को बताया, तो हम जब मैंने जाने का डिसीजन लिया तो मुझे पता चला कि वहाँ का खर्चा मैं नहीं कर सकता। तो मेरे एक टीचर है, उन्होंने मुझे काफी हेल्प किया, बैंक का लोन निकाल के दे दिया। और 2-3 साल का जो मेरा एजुकेशन दोस्तों, मैंने 5-7 हजार रुपए में खत्म किया दोस्तों। और जब मैं दोस्तों वहां से जब इंजीनियर बन गया, मैं मेरे गांव में आ गया, तो मुझे एक शुगर फैक्ट्री में अप्रेंटिस इंजीनियर का जॉब मिल गया। उसकी पहली सैलरी थी मेरी 320 रुपए सैलरी थी, लेकिन मैं बहुत खुश था क्योंकि अभी तक पैसा खर्चा होता था, 320 मेरे पॉकेट में आ रहा था। 1 साल मैंने उधर अप्रेंटिसशिप किया और मुझे वहाँ कुछ रेज मिल गया 180 रुपए का। तो मुझे कुछ 3000 रुपए एक्स्ट्रा मिले थे जब मैंने अप्रेंटिसशिप खत्म हो गया। तब तक दोस्तों हमारे घर में रेडियो नहीं था और साइकिल भी नहीं थी, तो हमारी जिंदगी का पहला साइकिल और रेडियो हमने सैलरी से लिया था दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों मैंने परमानेंट जॉब के लिए ढूंढ रहा था। तब मुझे काफी जगह मैंने ट्राई किया, तो मुझे अकलूज एक नामक गाँव है, आपका कुछ लोगों को पता होगा, उधर चिलिंग प्लांट है, उधर मुझे जॉब मिल गया और वो उधर की सैलरी मेरी 1000 रुपए थी। और दोस्तों उसके बाद मैंने 1 साल उधर काम किया। मुझे पता चला कि जो सपने बाद में कर रहा था, सपने कभी पूरे नहीं हो सकते। तो मैं पुणे भी थोड़ा सा ट्राई कर रहा था, रिलेटिव थे। फिर मुझे जहाँ मैंने अप्रेंटिस उधर जॉब मिल गया और उधर जॉब की सैलरी मेरी 1200 रुपए थी। लेकिन मैं खुश हो गया क्योंकि देखो 1989 में 1200 रुपए बहुत अच्छी सैलरी थी, बहुत अच्छी सैलरी थी। लोगों 400-500 रुपए 300 रुपए मिलते तो लोग खुश हो जाते थे, मुझे 1200 रुपए सैलरी मिलती थी। और दोस्तों हमारी जिंदगी चल रही थी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि इतना इजी नहीं होता है जॉब में स्ट्रेस टेंशन की जिंदगी थी, काफी टेंशन था। शुगर फैक्ट्री बहुत बड़ा यूनिट होता है, एक इंजीनियर होता है, 24 आवर्स मैंने काम किया है उस फैक्ट्री में। कभी कभी 24 घंटा, कभी 48 आवर्स, कभी कभी 72 आवर्स में फैक्ट्री में रहा हूँ दोस्तों। स्ट्रेस की जिंदगी थी काफी तरह। तो दोस्तों मेरे दिमाग में हमेशा चल रहा था इससे कुछ होने वाला नहीं है, तो कुछ ढूंढ रहा था। तो मुझे ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखने को मिली और ये मैंने इसमें क्यों साइन किया, तो अभी काफी आपको पता होता है, ड्रीम के बारे में पता होता है, लाइफस्टाइल के बारे में पता होता है, और ड्रीम के बारे में पता होता है। मुझे कुछ भी पता नहीं था मैंने बिजनेस क्यों ज्वाइन किया था, पता है? क्योंकि मेरा एक दोस्त है, मेरे अपलाइन को लेके मेरे घर आया था और वो इसलिए लेके आया था, उन्होंने उसको अपॉर्चुनिटी दिखाई। वो बोला ये फालतू काम तो मैं करने वाला नहीं हूँ, तो मुझे एक दोस्त से मिला देता हूँ, और वो मेरे पास लेके आया था। और मैंने उस लड़के का क्यों सुना, क्योंकि उसके एक ग्रैंडफादर उस शुगर फैक्ट्री के डायरेक्टर थे और मेरी जॉब न चली जाए ये मेरा डर था, इसलिए मैंने उस फॉर्म पे साइन किया। लेकिन थैंक गॉड दोस्तों, मैं ना भी बोल सकता था, लेकिन मैंने ना नहीं बोला क्योंकि ये भगवान गॉड का प्लान था। दोस्तों उस दिन गुरुवार की छुट्टी थी, घर में जब मुझे छुट्टी रहती है, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम बारामती से पुणे आता था, लेकिन उस दिन मैं बारामती में घर में था। एक भी गॉड्स प्लान है दोस्तों। और उसके बाद उसने मुझे कुछ पैसा ले लिया, 7000 रुपए मैंने उसको दे दिया और वो जाके मुझे किट लेके आया और किट उसके बाद उसने मुझे 2800 वापस किया, बोला कि आपका काम 3200 में हो गया। उसको भी कुछ पता नहीं था। उसने एक जेरॉक्स पेपर मुझे दे दिया और उसके बाद उस समय 6 प्रोडक्ट थे, उस प्रोडक्ट के बारे में उसके ऊपर लिखा था। उसके बाद वो मुझे कभी मिला नहीं दोस्तों, लेकिन उसने मुझे उनके जो अपलाइंस है, इन अपलाइन की एक मीटिंग में मुझे इन्वाइट किया और उस मीटिंग में मैं गया दोस्तों। वो भी मीटिंग पहली बार जब अटेंड करने गया था, तो इतनी लेट हो गई, तो मीटिंग 7 बजे थी, 8:30 बजे तक मीटिंग करने वाले लोग ही नहीं आए। तो मेरे साथ एक मेरा कलीग था, वो क्या बोला कि चलो ऐसा पैसा नहीं आता है, कितना 1.5 घंटा लेट हो गया। तो मैंने उसको बोला देखो अभी इतना देर हम कह रहे हैं ना, तो आप जा सकते हो, मैं ठहरूंगा। तो दोस्तों वो मीटिंग में भी गए, वो गॉड्स प्लान था। उधर एक लड़का एक प्लान दिखा रहा है, वो एफआई में था, और वो पहले बात क्या किया उसने स्टेज पे आके कि अगर एक परी आपके सपने में आती है और वो आपको महीने का 40,000 रुपये देती है, तो आप क्या करोगे? तो मैंने मन में बने बोला मुझे अभी भाग जाने की इच्छा हो जाए तो क्योंकि मतलब मैं इंजीनियर और तो स्टूडेंट क्या बताएगा। लेकिन दोस्तों मैंने उसको सुना, उसने एक फंक्शन प्रमोट किया मुंबई का दोस्तों, और एक मुंबई में एक फंक्शन था, वो भी गॉड्स प्लान था। उस फंक्शन में मैं गया, इतना दूर है ना, टिकट लेके गया, और उस फंक्शन में मैं ऐसे लोगों को मिला, बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, आर्किटेक्ट, पीएचडी साइंटिस्ट। और उधर मेरी मुलाकात हो गई तीर्थंकरण सुपर्ण दत्ता, उनको आज फाउंडर एडीसी है बोइंग,
डबल डायमंड एंड क्राउन, उनका उनसे मेरा मुलाकात हो गई। और वो भी इंजीनियर, मैं भी इंजीनियर, मुझे लगा यस कुछ कॉमन चीज है। वैसे तो मैं सो रहा था क्योंकि इतना रात को पूरा ट्रैवल किया था, लेकिन उतना एक्साइटमेंट इतना था, गाने इतने बड़े बड़े बज रहे थे, तो मुझे लगा नहीं नहीं बहुत कुछ अच्छा है। और उसके जब उनको सुन के दोस्तों मुझे लगा इसमें कुछ दम है। और मैं घर आ गया दोस्तों, और उस समय मैं 9% पे था। मैं पहले महीने में 6% गया था, दूसरे महीने में 9% गया था, तीसरे महीने में 12% गया, चौथे महीने में मैंने 15% किया, और पांचवें महीने में मैं 15% पे था। और छठे महीने 6 महीने और 11 दिन में 5 महीने और 11 दिन में मैं दोस्तों ब्रांड न्यू सिल्वर प्रोड्यूसर हुआ। और तब मेरा इनकम था 35,000। तो मैं इतना खुश हो गया क्योंकि मैं 8 साल जॉब किया फैक्ट्री में, उधर 8,000 सैलरी थी, और इधर 6 महीने में मेरा इनकम 35,000। तो मैंने ये सोचा यही बिजनेस मैं करूँगा, और मैं एक्साइटेड हो गया दोस्तों। और ये बिजनेस के लिए जो कुछ करना है दोस्तों, हमने सब कुछ किया। 1 साल में हम प्लैटिनम चले गए, 2 साल में हम फाउंडर प्लैटिनम चले गए, उसके बाद हम रूबी चले गए, एमराल्ड चले गए दोस्तों, और 9 साल में हम दोस्तों ये बिजनेस में डायमंड चले। और दोस्तों उसके पहले हमारा लाइफस्टाइल क्या था दोस्तों? लाइफ था, लाइफ जी रहे थे, स्टाइल तो जीरो था सब, है ना दोस्तों। हमारे पास बजाज एम80 था, हमारा बजाज पेट्रोल संपलं की वाकडी करायची, टेढ़ा पकड़ के हम चलाते थे बस। तो ये बिजनेस में हमारी लाइफ में क्या बदलाव आया पता है दोस्तों? हमने अभी 20 साल से बिजनेस में हो, 20-22 साल से, 20 साल फुल टाइम कर रहे हैं। हमने 7 कार चेंज किए बिजनेस, ब्रांड न्यू 7 कार चेंज किए बिजनेस। ये बिजनेस आने पर हमारे पास 2 व्हीलर था, एक बजाज एम80 था, घर नहीं था, हम रेंट के घर में रहे। ये बिजनेस हमने बड़ी 3-4 प्रॉपर्टी ली दोस्तों, और हर एक प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी लोन नहीं है, टोटल लोन फ्री प्रॉपर्टी है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम ये बिस्कार घूमने के लिए कहीं नहीं जाते थे। ये बिस्कार हम अभी तक 30+ फॉरेन ट्रिप कर चुके हैं, मोर देन 45+ कंट्री घूम चुके हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, हस्बैंड वाइफ दोनों। हमारे बच्चे भी 8 बार फॉरेन जाके आए। हमारे बच्चे की कुंडली में लिखा था कि आपका बच्चा 31 होने के बाद, 32 होने के बाद परदेश आगमन करेगा, लेकिन उसकी उम्र अभी 27 है, वो 8 बार जाके आए। क्योंकि जो पत्रिका निकाल रही थी उसको पता नहीं था कि हमारे वो एमवे बिजनेस हमारे इंडिया में आने वाला है। तो दोस्तों ये बिजनेस में काफी पावर है ना। एजुकेशन हमने कभी लोन नहीं निकाला दोस्तों, है ना। तो काफी कुछ है पता इतना दोस्तों। अगर मैं लाइफस्टाइल के बारे में बात करता रहूंगा तो मुझे 40 मिनट ही वही खत्म हो जाए, क्योंकि 22 साल की स्टोरी है दोस्तों। तो मैं आपको होप देना चाहता हूँ, मैं इंप्रेस नहीं कर रहा हूँ आपको, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप भी ये जिंदगी जी सकते हैं। कहाँ से आए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। पहली सैलरी 320 थी हमारी, और उसके बाद ये लाइफस्टाइल, तो आप कर सकते हैं। हाँ, एजुकेशन जो कुछ है इट्स ओके, अभी तक नहीं लिया तो अभी एजुकेशन ले लो, क्या फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। और दोस्तों ये बिजनेस में दोस्तों हमने हमारे अपलाइन को हमेशा फॉलो किया है, और मेंटर को फॉलो कर रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों ये ब्रीट वर्ल्ड वाइड सिस्टम, जैसे बार बार बात होती है, ब्रीट का कोई भी इवेंट हमने मिस नहीं किया दोस्तों। आज तक जितने इवेंट हो गए, हम ब्रीट का इवेंट हमने अटेंड किया दोस्तों। और दोस्तों जब शुरू में मैं बिजनेस में आया तो मीटिंग हमारे गांव में नहीं होता था, बारामती मीटिंग नहीं होते, तो पुणे में हमारा ओपन मीटिंग होता था। वो ओपन मीटिंग लिए मैं बारामती से पुणे आता था 110 किलोमीटर, वन वे 1 दशक तक। उस समय मेरे पास एम80 थी दोस्तों, लेकिन 6 महीने में जब तक मैंने कार नहीं ली थी, एक भी मीटिंग मिस नहीं की। एक मीटिंग में मैं जाता था, दूसरी मीटिंग में मीना जाती थी। हम पैशनेट दोस्तों, हमने कभी रीजन नहीं दिया कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, जॉब में प्रॉब्लम है, पैसे का प्रॉब्लम है, लोग ना बोल रहे, कुछ भी कभी हमने नहीं दिया। क्योंकि ये बिजनेस हमने हमारे ड्रीम के लिए किया दोस्तों, हमारे सपनों के लिए किया। क्योंकि बिजनेस एमवे का है ना। हमने अपलाइन तो जरूर मदद करेंगे, लेकिन सपना आपका होना चाहिए। उसको ओनरशिप मेंटलिटी होती है। जब आपका दुकान होता है, जब जॉब होता है, जब जॉब में चला जाता है तो कोई आपको हेल्प नहीं करता है, आपका प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना होता है। जैसे यहाँ एक आपको क्या ओनरशिप मेंटलिटी आपके ऊपर में कि ये मेरा बिजनेस है, जो कुछ करना है मुझे करना है ना। और अच्छा लाइफस्टाइल मुझे ही मिलने वाला है ना। तो बहुत बढ़िया बिजनेस है दोस्तों। मैं कुछ टिप्स, छोटे टिप्स के बारे में बात करना चाहूंगा दोस्तों, जो मैंने इस सिस्टम से सीखा है। जब ये बिजनेस स्टार्ट किया था, मेरा एज 33 था दोस्तों। तब तक मुझे कभी सक्सेस प्रिंसिपल मुझे इतना ही सिखाया गया था कि खूब पढ़ो, खूब मेहनत जॉब करो, अब सक्सेसफुल हो जाओगे दोस्तों। लेकिन 8 साल में मैं 2 व्हीलर भी बदल नहीं सका था दोस्तों, है ना। लेकिन दोस्तों यहाँ मैंने कुछ सक्सेस प्रिंसिपल सीखे। शायद आप नए होगे तो आपको लगेगा क्या है, ऐसा होता है क्या, मुझे भी वही लगता था दोस्तों। लेकिन मैं जिस मीटिंग में गया, उस मीटिंग में उन्होंने जो बात की, इस प्रिंसिपल की बात थी।
पहला दोस्तों सक्सेस प्रिंसिपल क्या है पता है? अगर आपको जिंदगी में सक्सेस होना तो आपके पास आपका खुद का ड्रीम होना चाहिए कि आप क्यों जी रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। आपको दिक्कत आएगी, चैलेंज आएगा, लेकिन आपका सपना क्या है दोस्तों? हमने जब ये बिजनेस देखा दोस्तों, हमें हमारा सपना मिल गया था। हमारे पास एक इमोशनल ड्रीम था, है ना, कि माँ पिताजी ने इतना कष्ट करके हमें सिखाया था, उनको रिस्पेक्ट नहीं था, है ना, जब पैसा नहीं होता तो आपको कोई मान सम्मान नहीं देता है दोस्तों। हमारा वही हाल था दोस्तों, तो हम वो रिस्पेक्ट चाहते थे, तो हमें कुछ करना था, ये दुनिया को कुछ करके दिखाना था। तो हमने हमारा वही सपना कि सक्सेसफुल हो जाएंगे बिजनेस में, लोगों को कुछ करके दिखाए दोस्तों। और इसलिए हमने कभी एक्सक्यूज नहीं दिया, रीजन नहीं दिया दोस्तों, हमने हर चीज की है बिजनेस में जो करते हो। आपको दोस्तों आपका ड्रीम ढूंढना है, आपके कम से कम 5 ड्रीम लिखना है आपको ऑन पेपर, और उसके ऊपर डेट डालना है। ऐसा बोलता है ड्रीम विद डेट कंप्लीट गोल, ड्रीम विदाउट डेट इज अ फैंटेसी। वो रात का सपना होता है, कभी पूरा नहीं होता है। तो उस सपना होना चाहिए, उसके ऊपर डेट होनी चाहिए, और वो आपके घर में चिपका होना चाहिए दोस्तों। आप माने या ना माने, लेकिन हर किताब में आपको इसके बारे में आपको सीखने को मिलेगा, हर सीढ़ी में यही चीज सीखने को मिलेगी। है हमारे पास काफी किताब है, गोल्स नामक किताब है, उसमें आप जाओगे तो ड्रीम का इंपॉर्टेंस आपको, तो आपका ड्रीम क्लियर होना चाहिए दोस्तों। मैंने बोला ड्रीम विद डेट कंप्लीट गोल, ड्रीम विदाउट डेट इज अ फैंटेसी, रात के सपने दोस्तों। तो जो कभी पूरे नहीं होते वो रात के सपने बोलते होंगे। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको कोर बनना है बिजनेस में। कोर, अभी कोर किसको बोलते हैं कि जो कमिटेड है। कमिटेड यानी कि एक बार देखो, हमें हमारे अपने ने एक बार ओपन मीटिंग में बुलाया, दूसरे बार उनको कभी बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसको बोलते कमिटेड। आपको अगर बार बार मीटिंग में बुला रहे तो यू आर नॉट कमिटेड, है ना। पता नहीं कि आपके सपने पूरे होंगे, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन 2 साल में हो गए, 3 साल में हो गए, 10 साल में हो गए, 20 जन्म में हो गए, मुझे पता नहीं। तो आपको आपका कमिटमेंट देना पड़ेगा। ये बिजनेस पे टाइम पार्ट टाइम जरूर है, लेकिन सम टाइम नहीं है। आपको हर रोज का 2 से 3-4 घंटा बिजनेस में देना है। वो किताब पढ़ने के, सीडी सुनने के लिए नहीं, लोगों को मिलने के लिए। हमारे बिजनेस में हम 2 ही काम करते हैं। हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट यूज करते हैं, सेल करते हैं। और प्रोडक्ट यूज करने और सेल करने वाले लोगों की हम एक टीम बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। तो आपको ये काम आपको करना है, तो हमें इसके लिए आपको कमिटेड होना पड़ेगा दोस्तों, है ना। तो टाइम, समय देना पड़ेगा। उसके बाद ऑर्गेनाइज दोस्तों, थोड़ा डिसिप्लिन में आना दोस्तों। ये बिजनेस में क्या है, सक्सेस का जो डेफिनेशन है डिसिप्लिन, सक्सेस इज इक्वल टू डिसिप्लिन दोस्तों। ये बिजनेस में आपको जो कुछ करना है कंसिस्टेंट परसिस्टेंट करना है। आज किया कल नहीं किया, आज मीटिंग में आए अगले हफ्ते में आप रिलेटिव आ गए, नहीं चलता है दोस्तों ऐसे। हमने काफी दिक्कतें हमारे लिए, हमने ओपन मीटिंग कब भी मिस नहीं किया दोस्तों। हमें यही सिखाया गया था कि तो आप आईसीयू में रह सकते हैं या ओपन मीटिंग में हो सकते हैं। हमारे कुछ मीटिंग मिस हुए, जब सच में मैं आईसीयू में था। 2-3 बार कुछ ऐसे दिक्कत हमारी जिंदगी में आ गए, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हेल्थ चैलेंजेस आ गए, उस समय मैं आईसीयू में था तो ओपन मीटिंग में नहीं था, लेकिन हमने हर ओपन मीटिंग अटेंड किया। हमने इसको जॉब जैसे ट्रीट किया। जॉब में कुछ चॉइस आपके हाथ में नहीं होते, बॉस के हाथ में होते, कंपनी के हाथ में होते हैं। तो आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। उसके बाद है बी रिस्पॉन्सिबल, ये आपकी जिंदगी है दोस्तों, है ना। जो कुछ करना है आपको करना है। देखो जैसे मैंने बहुत बताया कि जॉब है या बिजनेस में कभी दिक्कत आती चले जाते हैं, कोई आपको हेल्प नहीं करता। शायद आपके माँ पिताजी थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं, भाई बहन हेल्प कर सकते हैं, थोड़ा बात दोस्त एक आधा कर सकते हैं। वैसे ये बिजनेस है दोस्तों, इसका आपको चार्ज लेना पड़ेगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके, ये मेरी जिंदगी है, मेरे बच्चों की जिंदगी है, मुझे सपनों की जिंदगी जीना है, एक खुद का फैसला होना चाहिए दोस्तों। तो आपको रिस्पॉन्सिबल होना है। और एजुकेशन, एजुकेट योरसेल्फ, खुद को एजुकेट करो। आज अगर आप महीने का 10,000 रुपए कमा रहे और कोई आपका ये बिजनेस में सक्सेसफुल आदमी महीने का लाख रुपए कमा रहा है, उसमें क्या फर्क है पता है? कुछ नॉलेज का फर्क है, एजुकेशन का पता है। आपके पास 10,000 का नॉलेज है, उसके पास 1 लाख का नॉलेज है। तो आपको सीखने के तैयार होना चाहिए दोस्तों, ओपन माइंडेड हमेशा रहना चाहिए। जो लोग सक्सेसफुल है, जिन्होंने सक्सेस पाया है, सपने पूरे किए, तो जो बताए वो आपको करना पड़ेगा दोस्तों। तो कोर बनना है दोस्तों। तो मुझे लगता है कोर का डेफिनेशन आपको पता होगा। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, रिस्पेक्ट दिस अपॉर्चुनिटी। ये जो अपॉर्चुनिटी उसको रिस्पेक्ट करो दोस्तों। जैसे मीना बोल रही थी, गॉड्स प्लान है दोस्तों। कोई भी बिजनेस में आता नहीं है और कोई भी आने के बाद टिकता नहीं दोस्तों। हमें जिंदगी में कितने ऐसे मौके आ गए, शायद हम बिजनेस छोड़ सकते थे। कितने समय ऐसा लगा कि मुझे नहीं करना है, ये जिंदगी जो चल रहा है अच्छा है, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन दोस्तों भगवान ने हमें हमेशा हाँ बोला, हमेशा हाँ बोला ना। कि तो कितनी बार ऐसे प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में है। जॉब में प्रॉब्लम आए, बिजनेस में लोग आए छोड़ के चले गए, हमें कुछ नहीं फर्क पड़ा। तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी,
और रिस्पेक्ट करो ये अपॉर्चुनिटी को। भगवान ने आपको चुना है दोस्तों, जरूर पहले जन्म में आपने कुछ अच्छा कर्म किया था, उसका ये दोस्तों फल है। और इसलिए दोस्तों रिस्पेक्ट करो ये अपॉर्चुनिटी को। और उसके बाद रिस्पेक्ट योर अपलाइन कोच एंड मेंटर दोस्तों। वही एक आदमी आपकी जिंदगी में जो जिनको आपकी जिंदगी में इंटरेस्ट है। जब तक ये बिजनेस में आपको महीने का 1 लाख 1.25 लाख नहीं कमाते, वो 50,000 कमाने वाला नहीं दोस्तों। तो आप इसलिए एक्टिव मैं बोल रहा हूँ। जैसे मेरा जो इमीडिएट अपलाइन जो बिजनेस में नहीं है, मैं उनके टच में नहीं हूँ, लेकिन उनके आप अपलाइन सिस्टम में प्लग है, ब्रिटवल वर्ड में प्लग है, एजुकेशन मोड में उनको उनसे मैं सीख रहा हूँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनके साथ एक कनेक्ट होना पड़ेगा। मैं जो चीजें बात कर रही हूँ आज समझ में नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यही आपको बोलता हूँ, आपके अपलाइन के साथ टच में रहो, उनके पास सब चीजें अवेलेबल है। एक अच्छा रिलेशन डेवलप, तो आप पता नहीं है आपकी इनकम कितने पिन लेवल है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। आपके अपलाइन मेंटर के टच में रहो। तो रिस्पेक्ट योर अपलाइन दोस्तों। तो दोस्तों मैं कुछ और भी बातें करूंगा क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है। मीना भी आपसे कुछ बात करना चाहेगी दोस्तों, क्योंकि लेडीज काफी लेडीज मुझे दिख रही है दोस्तों, और लेडीज काफी ड्रीमर होती है दोस्तों। और मीना ने सब कुछ किया है क्योंकि उसका जॉब था, फिर ये बिजनेस, बच्चे छोटे थे, सब कुछ किया है। तो उसके पास आपके हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसके पास मिलेगा दोस्तों। लेकिन वो एमए प्रोडक्ट जैसे कॉन्सेंट्रेटेड है, उसको डाइल्यूट करना पड़ता है। जैसे एलओसी है, और बॉटल डाइल्यूट करने के बाद हम यूज करते हैं, वैसे उसका टॉक अभी कुछ लोगों को समझ में आएगा, कुछ लोगों को 1 घंटे के बाद, कुछ लोगों को 1 दिन के बाद, कुछ लोगों को अगले महीने के बाद समझ में आएगा। लेकिन जरूर दोस्तों वो ड्रीमर है और उसको पता है जिंदगी में क्या करना है, उसको पता है। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम डायमंड लेडी गोइंग क्या मीना। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और आज आप सबको वर्चुअल देख के बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि जैसे हम पहले कुछ ना कुछ मीटिंग में मिलते थे, लेकिन अभी वो ऐसा नहीं है। अभी ओनली वर्चुअल हम मिलते हैं, जूम पे मिलते हैं। और थैंक गॉड कि जब ये कोविड सिचुएशन आई तो हमारे पास बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि अभी क्या होगा, लेकिन थैंक गॉड कि हम ये बिजनेस में है, क्योंकि हमने देखा है कि ये जब ये सिचुएशन में बहुत सारे लोगों की क्या सिचुएशन थी, मतलब क्या प्रॉब्लम्स थे सबके, लेकिन हम बहुत एक्साइटेड थे कि हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी थी और ये सिचुएशन थी कि इसमें हमने पॉजिटिव देखा। और ये कोविड हमारे लिए एक ब्लेसिंग्स की तरह है, क्योंकि हम जैसे बहुत सारे लोग 1 साल 2 साल में ज्वाइन है ना, तो उनको पता नहीं कि हमने किस सिचुएशन में बिजनेस किया। कहीं भी बाहर जाना था तो हमें 2-2 3-3 दिन 5-5 दिन 6-6 दिन भी हम बाहर रहते थे, लोगों को मिलते थे, या कुछ फंक्शंस रहते थे, कोई भी हमारा मीटिंग होता था, एक भी व्यक्ति को मिलना होता तो हम बहुत दूर जाते थे और वो टाइम हमारा वहां जाता था। लेकिन आज हम गॉड के ब्लेसिंग से कि आज हम आपके सामने यहाँ पुणे में बैठ के, आप बहुत सारे दूर दूर से लोग हैं तो उनके साथ बात कर रहे हैं, तो थैंक यू। मतलब ये बिजनेस, और सबसे बड़ी बात है कि वो 2 साल में हमें जो हम ड्रीम लेके आए थे कि ये बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए है, ये बिजनेस से हमारा फ्यूचर बढ़िया है, तो डेफिनेट ये 2 साल में हमें पता चला कि ये बिजनेस हमारे लिए क्या काम करेगा, क्योंकि हम घर बैठे भी हमारे घर में पैसे आ रहे थे, हम ऐसे बैठ के सारा एजुकेशन लेते थे और हमारा बिजनेस ग्रो होता था। तो सबको पता है कि क्या हमारे लिए एमवे ने किया है, तो डेफिनेट ये बिजनेस हमारे लिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो समझ लो ये क्या है, जो नए लोग हैं उन्होंने अगर सही तरीके से समझ लिया तो आपको ये बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए क्या दे सकता है, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो ये बिजनेस में अगर आपको सक्सेसफुल होना है ना, तो कुछ सक्सेस प्रिंसिपल आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि हमने देखा कि अभी नया साल, हम सब कुछ नए लोग हैं, बहुत सारे लोग नए हैं, कुछ पुराने हैं, लेकिन मैं एक बात कहूंगी कि अभी जो बिजनेस चालू हुआ है ना, वो अलग बिजनेस है, जो हमने किया वो अलग था और आज का अलग है। क्योंकि आज हम देखो, आप अभी सितंबर से नया साल शुरू हो रहा है, कोई भी नया आदमी है ये बिजनेस में, तो वो भी ये बिजनेस से बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस कर सकता है। लेकिन आपके पास कुछ गोल होना चाहिए, आपके पास कुछ ड्रीम्स होने चाहिए, और वो अगर आप सही तरीके से फॉलो करते हो, जो भी आपके अपलाइन बताते हैं, सिस्टम बताते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आपकी कमिटमेंट,
आपकी कमिटमेंट आपके साथ होनी चाहिए, आपके सपनों के साथ होनी चाहिए, आपके गोल के साथ होनी चाहिए। क्योंकि ये बिजनेस है, ये बिजनेस खुद का बिजनेस है, मतलब ये ओनरशिप खुद लेनी है ये बिजनेस बिल्ड करने के लिए। तो वो अगर आप सही तरीके से लोगे तो डेफिनेट आप सक्सेसफुल हो सकते हो। और दूसरी चीज है कि आपको डिसीजन लेना है। अभी जैसे है ना कि नए साल की शुरुआत है, तो आपको पहले डिसीजन लेना है मेंटली और फिजिकली, आप ये बिजनेस में क्या करने वाले हो, आगे क्या आपका गोल है, तो वो आपका अचीव हो सकता है। और जैसे देखो कि कुछ लॉज है, तो उसमें लॉ ऑफ, आप बोलते हैं ना कि सोइंग एंड रिपिंग, तो ये बिजनेस में आप जितना दोगे उससे कई ज्यादा आपको मिलने वाला है। और बहुत एवर टेक्स मेंटेलिटी, मतलब जो भी चाहिए, जो भी करना है आपको करना है ये बिजनेस में, वो करेंगे तो ही आपको सक्सेस मिलना है। कोई कहीं भी आपको एक्सक्यूज नहीं देना है कि मुझे ये नहीं करना आता है, मुझे टाइम नहीं है ये। और ये जैसे हम बिजनेस चालू किया ना, तो दोनों ने, हमने फैमिली बिजनेस है, हम दोनों ने ये बिजनेस चालू किया था। लेकिन मुझे शुरू में कैसे लगता था कि जैसे ना कि मैं जॉब करूंगी, ये बिजनेस, ये भी जॉब कर रहे हैं, ये बिजनेस करेंगे, और क्योंकि मुझे पता नहीं थी ये बिजनेस करेंगे, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसे मुझे शुरू में लगता था। लेकिन जैसे हम एक फंक्शन में गए ना, तो वो फंक्शन में हमने देखा कि बहुत सारी फैमिलीज वो बिजनेस में हस्बैंड वाइफ है, और हमारे जैसे बहुत सक्सेसफुल लोग वहाँ काम कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि अभी मेरे लिए भी ये बिजनेस, मतलब मेरा भी कुछ रोल है ये बिजनेस में, तो ये बिजनेस भी मैं कुछ करूंगी तो ये बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो हमने सीखा ये बिजनेस में आगे कैसे बढ़ना है। और वो शुरू के दौर में कैसा था कि हम सब, मतलब अपलाइन वगैरह सब हमने स्टार्ट बिजनेस उसी टाइम किया था। तो ऐसा नहीं, मतलब क्या करना शुरू में पता नहीं था, लेकिन हम सीखे कि ये बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करना है आपको। और जैसे ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, लोग आपको देखेंगे और ये उससे ही आपका बिजनेस बढ़ने वाला है। हम अगर 4 चीजें करेंगे तो लोग 2 चीज करने वाले हैं, तो हमें एक राइट एग्जांपल सेट करना है। इसलिए हमने पहले तो ये हस्बैंड वाइफ बिजनेस है, दोनों की इन्वॉल्वमेंट ये बिजनेस में जरूरी है। 1+1 11 बोला जाता है ये बिजनेस में। तो मेरा रोल क्या है कि रिलेशनशिप बिल्ड करना है, और जैसे कि हस्बैंड को सपोर्ट करना है हर एक चीज में। मीटिंग है, फंक्शन है, जो भी हम बताते हैं कि 9 कोर्स स्टेप्स है हमारे पास, वो हम दोनों मिलके फॉलो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे ये हमारा बिजनेस है, प्रोडक्ट्स बेस्ड बिजनेस है, तो अगर आपके बिजनेस में, आपके बिजनेस में प्रोडक्ट्स मूव होंगे तभी आपका वॉल्यूम होगा और आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपको पैसे आएंगे, आपके ड्रीम कंप्लीट होंगे। तो उसके लिए आपको पहले तो आपको ये वॉल्यूम के बारे में सारी चीजें सोचनी है कि आपको पहले पर्सनल यूज करना है। ईच एंड एवरी प्रोडक्ट्स पहले आपके घर में होने चाहिए, वो आप खुद यूज करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंट आएगा। कॉन्फिडेंस से आप लोगों को बता सके, एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता सकेंगे कि ये बिजनेस की क्वालिटी क्या है, कॉस्ट पर यूज क्या है। तो ये सारी चीजें हम खुद को सीखना है ये बिजनेस में। और पहले आपको खुद को एजुकेट करना है। एज ए लेडीज ये बिजनेस में अभी बहुत कुछ सीखने के लिए है। पहले कैसे हम जैसे प्रोडक्ट ट्रेनिंग है कहीं होता था, मतलब हम घर से तैयार होके प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए जाते थे। कोई भी मीटिंग है उसके लिए हम घर से तैयार, मतलब पहले से प्रिपरेशन होता था, 2 घंटे पहले निकलना है। लेकिन अभी ऐसे नहीं है, आपको अभी घर बैठे सारी चीजें सीखने हैं कि जैसे सोशल मीडिया है, जूम है, या इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप स्टेटस है। ये सारी चीजों का हेल्प लेके हम वॉल्यूम कैसे बढ़ा सकते हैं, या लोगों के साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, 1 to 1 लोगों को कैसे मिल सकते हैं, प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन है या प्रोडक्ट ट्रेनिंग है या बिजनेस प्रेजेंटेशन, ये कैसे कर सकते हैं। इजी है एक बार, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि ये बिजनेस अभी ऐसे ही चलने वाला है मैक्सिमम, मतलब क्योंकि ये इजी है। बहुत सारे फंक्शंस हो गए, बाद में हम आएंगे इकट्ठा, लेकिन ये इजी है। देखो अभी मुझे आपसे बात करनी, मेरा एक कोई प्रोस्पेक्ट है अगर नासिक में है तो मुझे नासिक आने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से उनसे बात कर सकती हूँ। तो उसके लिए आपको वो सारी चीजें सीखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम तो एक गॉड ब्लेसिंग समझते हैं कि ये सारी चीजें हमारे लाइफ में आई और हम बहुत सारी चीजें सीखे। और एसोसिएशन, मतलब मेंटली अगर आपको पॉजिटिव रहना है, लेडीज के लिए मैं बताऊंगी कि एज अ लेडीज उसके बहुत सारे रोल होते हैं और उसमें बहुत सारी निगेटिव चीजें भी होती है, बाहर से आती है, फैमिली से आती है, या कहीं से भी। तो इसलिए हमें ये एसोसिएशन में रहना बहुत जरूरी है। सीडी है, फंक्शंस है,
या बुक्स है, तो हाँ वो हमें उसके लिए हमें टाइम निकालना है, खुद को डिसिप्लिन करना है, मैनेज करना है सारी चीजें। अभी सारी चीजें तो मैंने बात करूंगी क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है, लेकिन लेडीज को समझना है कि एज ए लेडीज हम ग्रुप में एक राइट एग्जांपल सेट करके सारी चीजें कैसे सबको इकट्ठा लाके कैसे ये बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। और एजुकेशन मोड में रहना है, प्रायोरिटी सेट करो 2 to 5 years। जैसे है ना कि अभी पहले जो हम बिजनेस में थे तो कोर प्लस नहीं था, तो अभी कोर प्लस है तो हम प्रॉफिटेबल बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। PFI, PPI, CSI, इसमें बहुत सारा पैसा है। जैसे हम सिल्वर गए तो वो पैसा अभी हम यहाँ PPI को भी मिलता है। तो आप अगर राइट स्ट्रक्चर क्या है ये सारी चीजें सीखेंगे ना कि हमें कस्टमर बिल्ड करना है, बहुत छोटी छोटी चीजें है, आपके अपलाइन के साथ बैठ के आप सीखो ये। लेकिन पहले जैसा ये बिजनेस नहीं है, बहुत पैसा आप कमा सकते हो। और जैसे कि ये बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए पैशन और पैशन मतलब आपको पैशन होना चाहिए और पेशेंस होना चाहिए कि लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड करना है, लोगों के साथ कैसे बात करनी है। बुक बहुत सारे बुक्स है, तो उससे हम खुद को नॉलेज बढ़ा सकते हैं। और ये बिजनेस में छोटी छोटी चीजें करके बहुत बड़ा सक्सेस मिल सकता है। और बहुत सारे हमारे सपने ये बिजनेस से पूरे हुए हैं। और डेफिनेट हर एक देखो यहाँ बैठा हर एक व्यक्ति आज भी ज्वाइन हुआ है ना, तो नेक्स्ट 1 year में वो BBI जा सकता है, इतना पोटेंशियल है अभी। और सारी चीजें हमें ये ऑनलाइन जूम में मिल जाती है। तो बहुत बढ़िया बिजनेस है, हमारे बहुत सारे सपने पूरे हुए और हमने किया तो आप भी कर सकते हैं। और थैंक यू शशिकांत जी और कोमल जी, आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू वेरी मच। चलो थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है मीना के लिए हम जोरदार ताली बजा सकते हैं दोस्तों ना। वेरी नाइस। मुझे लगता है वो बात करती रहती है तो मुझे लगता है और उनके पास उनको टाइम देना चाहिए। हाँ दोस्तों, कुछ चीजें मैं उनसे ऐड करना चाहूंगा, अभी टाइम हमारे पास तो कम है। उसके पहले दोस्तों, पहले ये बिजनेस लीडरशिप का बिजनेस है, तो आपके जो लीडरशिप है उनको मैं भूलना चाहूंगा, उनके लिए हम पहले जोरदार ताली बजाएंगे। पहले आपके जो लीडर्स है डॉक्टर शरद बोड़के, उनके लिए हम जोरदार ताली बजाएंगे दोस्तों। उनसे हम मिल चुके हैं ऑलरेडी, जब नासिक PBS में, तो उन्होंने हमारी काफी सेवा की थी, मैं बुरा नहीं हूँ। उसके बाद और एक आपके प्लैटिनम है, मॉडल प्लैटिनम नंद किशोर हांडोरे, उनके लिए हम दोस्तों जोरदार ताली बजा सकते हैं। और तीसरे दोस्तों लहू गवाने प्लैटिनम, उनके लिए हम जोरदार ताली बजाए दोस्तों। तो दोस्तों ये आपके लीडर है दोस्तों, इनसे आपको सीखना है, इनसे साथ आपको दोस्ती बनानी रहेगी। जितने अच्छे दोस्त बनेंगे उनका पिन आपके हाथ में आ जाएगा और वो एक ऊपर के लेवल पे पहुंच जाएंगे दोस्तों। तो लीडरशिप रिलेशनशिप का बिजनेस दोस्तों, जितनी अच्छी दोस्ती बनाओगे, एयर टाइट कम्युनिकेशन, वो कुछ पता, आपकी रिलेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो कुछ बताने के लिए तैयार है, आप सुनने के लिए तैयार होनी चाहिए। ये रिलेशन उसको बोलते हैं हम एयर टाइट रिलेशन। एक दूसरे के बीच में से हवा भी नहीं जानी चाहिए, ऐसे रिलेशन आपको बनाने पड़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, जैसे मीना ने बात की दोस्तों, ये बिजनेस में सक्सेस होना तो ड्रीम कैम ने बात की, तो उसके साथ आपको गोल सेट करना पड़ेगा। इस साल का गोल क्या है आपको, जो मीना ने बात किया, CSI, BFI, BPI, क्या गोल है आपका, वो आपको पहले सेट कर, क्योंकि नो गोल नो ग्रोथ। आप घर से तो निकले, लेकिन कहाँ पहुंचना आपको पता होना चाहिए। तो मैं निकला हूँ घर से, जाना है मुझे नासिक, लेकिन मैंने डिसाइड नहीं किया तो मैं औरंगाबाद पहुंच जाऊंगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, ये गोल भी कैसा है, साल का गोल क्या है ना, उसके बाद महीने का गोल क्या है, हफ्ते का गोल क्या है, और वो गोल अचीव करके मुझे आज क्या करना है वो आपको पता होना चाहिए, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है स्ट्रक्चर दोस्तों। ये बिजनेस में देखो, हम जैसे आपके अपलाइन शशिकांत है, हम है, हमने इतनी, तो उन्होंने 12, 13, 14 गाड़ी कैसे चेंज की, क्यों चेंज की, पता है, उनका स्ट्रक्चर अच्छा था दोस्तों। तो आपको समझ लेना है कि स्ट्रक्चर, पहले तो हम तो स्ट्रक्चर की बात नहीं करते थे, हम ईगल सिखाते थे, डबल ईगल सिखाते, लेकिन अभी हम भी स्ट्रक्चर की बात कर रही है। आपको समझ लेना है, आपके बिजनेस में देखो, कम से कम PFI जाने के लिए आपके पास 3 वर्किंग टीम होनी चाहिए, PPI जाने के लिए 3 वर्किंग टीम विथ 6% होनी चाहिए। तो स्ट्रक्चर आपको समझना है, कैसे कैसा आता है वो समझना बहुत जरूरी है, बस काम नहीं करना है। नहीं तो लोग, मुझे बिजनेस में देखता हूँ, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, लगे 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 लगे, लेकिन कहीं जा रहे हैं। जैसे हमारे मेंटर कांति जी हमेशा बोलते हैं, लोग आराम कुर्सी में बैठे, आराम कुर्सी हिला रहे 4 साल हो गए जगह पे ही,
तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या होता है, पैसा कैसे, इसलिए ये प्लान तो बार बार समझ लो, है ना। पैसा यूज करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा, CSI कैसे आता है, 10-15% एक्स्ट्रा कैसे मिलता है, 20% एक्स्ट्रा आपको पता होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपके अपलाइन को तो आपको फॉलो करना है, और आपके जो एक मेंटर का विजन है दोस्तों, जैसे आपके मेंटर है, इनका विजन है कि उन्होंने गोल बनाया है कि इस साल का गोल बनाया है, 2 साल का, 5 साल का गोल बनाया है, तो उनका जो विजन क्या था आपको काम करना है। तो एमवे का एक विजन है, एमवे चाहती है कि ये 70 में उनका एक गोल है कि 2028 में जब 70 साल हो गए तो कितने लोगों को वो उनको डायमंड ट्रिप में लेके जाना चाहती है। 2025 में, 2023 में हमारे 25 ईयर्स कंप्लीट होने जा रहे हैं दोस्तों। तो उन्होंने कुछ गोल बनाए, उनका कुछ विजन है, तो आपका भी कुछ विजन होना चाहिए। जैसे मुझे प्लैटिनम जाना है, मेरी टीम में मुझे 5 प्लैटिनम ब्रेक करने हैं, मुझे एमरल्ड मुझे जाना है, मुझे 2 एमरल्ड लेके जाना है। तो कुछ विजन के साथ काम करो, तो काम हर रोज करो, लेकिन एक लॉन्ग टर्म विजन आपके पास होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने अभी एक विजन बनाया है कि जब 2028 में जब हम 70 साल कंप्लीट करेंगे, तो मैंने एक विजन बनाया कि 50 डायमंड हमारे टीम में होगी और 14 फाउंडर प्लैटिनम टीम्स हमारी होगी, है ना। ये हमने विजन बनाया है। जैसे 2024 में मैंने एक विजन बनाया है कि हमारे टीम में 100 फाउंडर प्लैटिनम हो जाएंगे आने वाले 3 साल में, टीम में 100 प्लैटिनम। तो आपका कुछ ना कुछ छोटा सा कुछ गोल पकड़ के रखो, गोल कितना जो बड़ा होगा छोटा हुआ आपका गोल है, आपको कोई हंसने वाला नहीं है 100%, लेकिन आपके पास एक विजन होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बी कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट। ये बिजनेस कैसे, एक हाथ पंप होता है, हाथ पंप मारते 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 और फिर पानी आ जाता है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, हाथ पंप मारते 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 और पानी आने के बाद तो पंप ही छोड़ देते, हाथ पंप मारना बंद कर देते, तो सालों साल पंप मार रहे लेकिन पानी नहीं आ रहा। तो आपको तब तक पंप चलाना है ना। मैं बोलता हूँ एक्साइटेड होना चाहिए, मुझे तो ये पता है, लेकिन कुछ लोग 2 दिन एक्साइटेड होते हैं और 10 दिन टिकते ही नहीं है, वो एक्साइटमेंट नहीं चाहिए। तो आपको क्या है, थोड़ा काम करो लेकिन कंसिस्टेंटली करो, हर रोज करो। जैसे एक मुंगी असते अंट बघा, एक छोटीशी मुंगी काय करते, मातीचे कण गोळा करते आणि एक वारूळ बांधते दोस्तों। जब वो काम करे तो लोग शायद उसके दोस्त भी उसको हंसते होंगे, लेकिन उनको पता है वो क्या करने जा रहे हैं। तो आपका भी ऐसा होना चाहिए। तो बी कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट। आपको क्या करना है, 5 एक्टिविटी पर वीक, आपके हफ्ते के 5 मिनिमम प्लान होने ही चाहिए। अगर आप कोर समझ रहे हो, आपको BPI जाना है, सिल्वर जाना है, गोल्ड जाना है, प्लैटिनम जाना है, तो आपको हफ्ते के 5 यानी कि महीने के 20 प्लान, हमारे जो ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम हमारे अपने सिखा रहे थे 5, 9, 3, BIB, हफ्ते के 5 प्लान होने चाहिए। आपको 9 को स्टेप्स फॉलो करना है, उसके मैं यहाँ पे टिप में जाऊंगा, उसके ऊपर काफी कैसेट अवेलेबल है, आप प्लान को पूछो वो कौन सी कैसेट है। अभी अगर आपके पास स्मार्ट टच है उसमें वो अवेलेबल है, 1 रुपए में CD पड़ती है, 1-2 रुपए भी खर्चा नहीं CD का, इतना सस्ता है। अभी सुनने में मुश्किल है, बाकी कोई नहीं, कुछ लोगों को। तो 9 को स्टेप्स फॉलो करो। 3 पावर्स समझ लो दोस्तों, हमारा बिजनेस में लोगों को लाना इजी है, लेकिन उनको टिकाना बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो इसलिए 3 पावर्स और 3 कार्डिनल काम करते हैं दोस्तों। ये बिजनेस इतना दिन क्यों चुका है, 60 साल हो गए, बिजनेस क्यों इथिकल चल रहा है, कि उसमें 3 पावर्स और 3 कार्डिनल है दोस्तों। तो उसमें जो सबसे पावर है उसके बारे में थोड़ा मैं बात करूंगा। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, उस पे जो बोलोगे वो स्थूल हो जाएगा। बहुत बार हम क्या बोलते हैं, लोगों को बिजनेस दिखाते हैं, लोगों को कॉल करते हैं, शायद वो घर में होगा, शायद उसको पता होगा, और वैसा ही हो जाता है। आप फोन करने जाते हैं और वो फोन उठाता नहीं, क्योंकि आपने पहले बात किया। तो आप जो बोलोगे वही आपकी जिंदगी बनेगा दोस्तों। क्योंकि मैं जब बोलता हूँ तो पहले मैं सुन रहा हूँ, फिर मेरे ब्रेन में जाता है, और मेरे बॉडी का जो कंट्रोल है मेरा ब्रेन है। इफ हेड इज राइट बॉडी इज राइट। तो मैं पहले, इसलिए मुझे चाहे वो बोलो, है ना, मैं ईगल हूँ, मैं ROCD सुन रहा हूँ, मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ, है ना, मैं ईगल जा रहा हूँ, है ना, ये पॉजिटिव इसमें बोलना चाहिए आपको, है ना। जो कुछ है आज, कुछ भी हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आज क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमने देखा है दोस्तों, जो कुछ बोला वो सारी चीजें हमने पाई है जिंदगी में, वैसा हमारा बिजनेस बन रहा है। और जब हमारी पूरी फैमिली एक्साइटेड, मेरे 2 लड़के अभी 2 बाजू में बैठे, है ना, बॉडीगार्ड जैसे काम करते हैं, है ना, ये बिजनेस में वो एक्साइटेड है, दोनों भी 9% एक्टिव, 9%
ऑलरेडी वो मेरे 2 टीम है, अलग अलग 2 टीम, 2 टीम में वो 9% है ऑलरेडी, तो मुझे वो काफी हेल्प करते हैं दोस्तों बिजनेस में। तो ये टीम वर्क का बिजनेस है दोस्तों, है ना, इसलिए 3 पावर्स हमारे बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा आपको काम करना है सेल्फ इमेज के ऊपर, कि आपको अगर 1 लाख रुपए कमाने तो 1 लाख रुपए कमाने का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। सेल्फ इमेज इसको बोलते हैं कि आप आपको क्या समझते हो, है ना। बिलीव आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो बिलीव करोगे आपकी जिंदगी में हो जाएगा। तो ये सेल्फ इमेज कैसे शुरू में होता है, डर होता है। हम क्या करते हैं, मैंने लोगों को देखे कि बहुत बड़े बड़े लोग हैं, है ना, घर में गाड़ी है, घर है, अच्छा लाइफस्टाइल है, लेकिन हम ज्वाइन करते हैं तो झुक जाते हैं लोगों के सामने, आओ ना मीटिंग में, कुछ करो ना, अच्छा बिजनेस है, जिंदगी बजाए, मुझे पता नहीं, इसके बाद सब कुछ है, और ये हाल बेकिंग क्यों करते हैं, है ना। बेकिंग करके आप करोड़पति नहीं बन सकते दोस्तों। तो आपको क्या करना है, इसलिए आपको आपकी सेल्फ इमेज सीढ़ी सुनना पड़ेगा, रोज बुक्स पढ़ना पड़ेगा, मीटिंग में आना पड़ेगा, आपका ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि ये लोग इतना अच्छा ड्रेस, सूट टाई क्यों पहनते हैं, शो क्यों करते हैं। क्रांतिकाला वही बोलते हैं कि अगर हम गरीब होते तो कितने लोग हमें सुनने को आते, कोई नहीं आता, गरीब को कोई नहीं सुनना चाहता दोस्तों, है ना। गरीब इसलिए पहले मैं भी गरीब लोगों को रिस्पेक्ट करता था, लेकिन अभी मैं गरीब, क्योंकि वो गरीब क्यों है, क्योंकि वो उनकी सोच गरीबी की है। तो वो पहले गरीबी की सोच आपको निकालनी पड़ेगी, आपको अमीर जैसे सोचना पड़ेगा दोस्तों। और आप ये डुप्लीकेशन का बिजनेस जो आप कर रहे हैं दोस्तों, आपके टीम में सिखाओ। जैसे ये बिजनेस करना है क्या है, एक शर्ट आपने धोया वो सुखा रहे आप, तो ये देखो अगर 7 शर्ट हम साथ में सुखा सकते हैं, एक साथ सुखा सकते हैं ना, ऐसा नहीं करना। तो क्या करते हैं, नहीं मैं प्लेटफॉर्म बनता हूँ, उसके बाद मैं मेरे आप डाउनलाइन के बारे में सोचूंगा। अभी सोचो कि अभी आपको प्लेटिनम लाते समय एमराल्ड का स्ट्रक्चर खड़ा करना है, डायमंड का स्ट्रक्चर खड़ा करना है, साथ में खड़ा करना है जिसको। तो डुप्लीकेट लोगों को हेल्प करो, जो आपको जो अच्छे रिजल्ट आपको मिल रहे हैं, जो दिक्कतें आ रही है लोगों के साथ शेयर करो, लेकिन आपके डाउनलाइन के साथ पॉजिटिव डाउनलाइन के साथ शेयर करना है, उसको फायदा हो जाए। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें नंबर्स गेम है ना, कितने बहुत कभी कभी लगता है इतना अच्छा बिजनेस सब क्यों नहीं करते, नहीं करेंगे दोस्तों। लॉ ऑफ एवरेज 80-20 रूल दोस्तों, है ना। जैसे प्रिंसिपल्स फेल नहीं होते दोस्तों, जैसे प्रिंसिपल यानी क्या, एक पेन मेरे हाथ में है और मैंने पुणे में छोड़ा तो गिर जाएगा, नासिक में भी गिरेगा, दिल्ली में भी गिरेगा, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। वैसे 80-20 रूल एक प्रिंसिपल है, सब लोग नहीं करेंगे लेकिन कोई ना कोई तो करेगा दोस्तों। इसलिए ज्यादा लोगों को मिलो, है ना, सेम लोगों में अटक। लोग क्या करते हैं, बिजनेस में आते हैं, 4-5 लोगों को मिलते हैं, है ना, एक्साइटेड हो जाते हैं, और इसमें से 1-2 बिजनेस और उसके पीछे जिंदगी में पड़ जाते हैं। आपको ज्यादा लोगों को काम कर, ये बिजनेस का फॉर्मूला मैं आपको बताऊं, आपको कम लोगों के साथ ज्यादा काम नहीं करना है, ज्यादा लोगों के साथ कम काम करना है ना। लोग क्या करते हैं, कम लोगों के साथ ज्यादा काम करते हैं और जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। मैंने देखा है, 10 साल हो गए लगाए, कंसिस्टेंट दिख रहा है लेकिन प्लेटिनम नहीं है। तो इसलिए दोस्तों ज्यादा लोगों को मिलना है बिजनेस का फॉर्मूला है। हमारे बिजनेस में जो 4 बेसिक है वो फॉलो करो, हमारे एलवाई जो है इसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा दोस्तों। आपका ये जो गोल है बिजनेस में, ये बिजनेस में सीखने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है। 30 डेज 90 डेज में मेरे जैसे कोई भी बात कर सकता है, लेकिन एक्शन इज, ऐसे बोलते हैं, एक्शन शुड स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, है ना। आप ये इससे नहीं फेमस होने चाहिए कि आप नॉलेजेबल है, ओनली नॉलेजेबल फेमस नहीं होना चाहिए, आप नॉलेजेबल भी है और प्रॉफिटेबल भी है, इस नाम से आपको फेमस आपको होना है दोस्तों। तो दोस्तों मैं अभी और मैं अभी 9 स्टेप्स का एक पार्ट बताना चाहूंगा दोस्तों। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीजें तो सबको इंपॉर्टेंट है, लेकिन किताब पढ़ना दोस्तों। अगर आप जिंदगी में सक्सेस होना चाहते हो, आगे जाना चाहते हो, बड़ा टीम खड़ा करना चाहते हो, तो आपके पास सही नॉलेज होना चाहिए। किताब पढ़ना ही, और बेसिक 8-10 किताबें जो, नहीं तो बहुत बार क्या होता है, ये किताब बेसिक किताब क्या होता है, लोग ये उन्होंने किसी पता है मीटिंग में सुना कि किताब एक पढ़ना शुरू कर, नहीं कर रहे। आपके अपलाइन प्लेटिनम प्लस को पूछो कि मैंने कौन से 8-10 किताब पढ़ू जिससे मैं प्लेटिनम बन जाऊँ। ज्यादा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं प्लेटिनम बनने के लिए दोस्तों, वही 10 किताबें बार बार पढ़ने की जरूरत है दोस्तों। तो वो 10 किताबें कौन सी मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपके अपलाइन आपको बताएंगे दोस्तों आपका, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों काफी कुछ है बिजनेस में। और लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, बी रेडी फॉर चेंज, बदलाव के लिए तैयार हो जाओ दोस्तों। बहुत लोग सब कुछ, देखो मैंने एक कोट पढ़ा था, जॉर्ज बर्नार्ड शो का कोट है, उसमें क्या उन्होंने बताया
कि 2% लोग के दुनिया में सोचते हैं, 3% लोग सोचते ऐसा सोचते हैं, और 95% लोग ऐसे दुनिया में जो मरने के लिए तैयार है लेकिन बदलने के लिए तैयार नहीं है ना। तो दोस्तों, और इसलिए दुनिया की जो 90% 98% वेल्थ दुनिया के 2% लोगों के पास है, जो लोग सोचते। तो आपको सोचना पड़ेगा दोस्तों, भगवान ने क्या अलग दिया है इस बाकी सारे जो प्राणी है और हमें क्या फर्क है, हमें सोचने की ताकत दी है ना। कांति जी हमेशा बोलते हैं, क्या बोलते हैं कांति जी, कि एक कुत्ता है, उसको भी खाना मिलता है और आदमी को खाना मिलता है, लेकिन कुत्ते के पास चॉइस नहीं है, जो दिया हुआ वो खाता है। लेकिन आदमी क्या करता है, चॉइस का खाना परचेस कर सकता है, बाय कर सकता है, ढूंढ सकता है, चॉइस के खा सकता है दोस्तों। तो चॉइस की जिंदगी दोस्तों, ये बिजनेस बहुत बड़ा है, ऑसम बिजनेस, ऑसम। जैसे मीना ने बोला कि देखो आपके जो अपलायंस जो शशिकांत है उन्होंने बताया 60-70 लाख, अभी नए डायमंड का इनकम देखकर हम कर रहे हैं दोस्तों, 12-12 लाख रुपए इनकम है, ऑन पेपर 12 लाख रुपए, फाउंडर इनकम 6 लाख है, जनरल का इनकम 4 लाख है, पहले डायमंड का भी 4 लाख नहीं होता था, तो अभी डायमंड का 4 लाख इनकम है दोस्तों। तो पैसा देखो, अभी पैसा एमवे के बैंक में है, उनके खाते में, बस हमें काम करके हमारे पॉकेट में ट्रांसफर करना, नहीं तो वो पैसा ऐसा ही रहेगा दोस्तों। लेकिन आप नहीं कमाओगे तो कोई तो कमाने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों, दिस इज द बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑन फेस ऑफ, से कोई भी काम दुनिया में अच्छा काम नहीं दोस्तों। तो दोस्तों, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, है ना। यू आर द बेस्ट, यू बिलीव इन यू। हम चाहते हैं कि आप जल्दी बिजनेस में प्लेटिनम, पाउंडर प्लेटिनम जाए, एमरल्ड जाए, और हमारी टीम को सिखाए। हम जरूर आपको प्लेटिनम होते ही हम आपको मौका देंगे हमारी टीम में काम दिखाने का। कितने लोग ये चैलेंज लेते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन जो लोग चैलेंज लेंगे उनको हम जरूर इनवाइट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिले। थैंक यू वेरी मच एंड बैक टू होस्ट। थैंक यू वेरी मच। वाव, क्या बात आहे. मला वाटतं सर्वांनी नक्कीच समजलं असेल की आज काय मिळालंय, आणि खूप साऱ्या टिप्स. बघा मित्रांनो, हीच गोष्ट असते जीवनामध्ये, अनुभवाचे बोल जे आपण म्हणतो, की पुढच्या ठेच मागचा शहाणा. जर का पुढच्याला ठेच लागलेले असतात तर मागच्याने शहाणं व्हावं. आणि सरांनी खूप सुंदर, अतिशय छोट्या गावातून येऊन ह्या बिझनेसमध्ये प्रचंड मोठं यश मिळवलेलं आहे, आणि या यशाबरोबर त्यांनी आपल्याला खूप यशाचे मंत्र दिले आहेत. दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा, इतना आसान शब्दों में, इतनी आसान लैंग्वेज में दोनों ने, मीना जी यहाँ पर है, मुंजी है, दोनों ने बहुत ही बढ़िया, बहुत ही साधारण वर्ड्स में, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आप सभी को समझे ऐसे वर्ड्स में बहुत सारी टिप्स दी है। मैं तो बोलता हूँ ये जो आज का ट्रेनिंग हुआ, ये हमने अगर दिल से अगर उसको अप्लाई किया अगले महीना 2 महीने में, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये टीम यूफोरिया में बहुत सारे लोग प्लैटिनम, फाउंडर्स प्लैटिनम जाएंगे। क्योंकि सर ने जो बताया, आप सोचिए कि कितना आसान शब्दों में उन्होंने बताया, छोटी छोटी चीजें जो हमने करना है। 9-3 BIB, कितना बढ़िया उसमें 9 कोर स्टेप्स का पूरा महत्व उन्होंने बताया। दिन के प्लान्स, वीक के, महीने के प्लान्स कितने होने चाहिए। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत ही बढ़िया। छोटी छोटी चीजें जो कहीं मिस हो रही थी हमारे से ये टीम यूफोरिया में, वो आपने, जो कि हम बड़ा पहिया तो घुमा रहे थे लेकिन छोटे छोटे नट कहीं ढीले थे, वो ढीले नट को आज आपने टाइट किया है, और हमारी गाड़ी अभी आज से और भागनी शुरू हो जाएगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कोमल, मीना जी के बारे में बताएंगे। यस, थैंक यू सो मच मीना मैम और सर, जो हमारे टीम यूफोरिया के लिए आपने जो आज समय निकाला, और हम हमेशा आपको स्टेज पे ही देखते थे, और हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी जब आप नासिक में आए थे एज अ गेस्ट स्पीकर, और हम आपके साथ थे। तो वो जो है वो मोमेंट हमने बहुत अच्छे से आपके साथ किया, एंजॉय किया था। और मैम के साथ मेरा स्पेशली फोटो भी है, मुंबई के जो एफडी होता है वहां पे हमने ग्रीन रूम में निकाला, तो वो है मेरे पास। और बहुत सारी अच्छी अच्छी यादें हैं जो हम मिस कर रहे हैं। अभी जब ये लॉकडाउन पूरा खत्म हो जाएगा तो अभी डेफिनेटली हम फिर से मिलने ही वाले हैं, और उसके लिए बहुत एक्साइटेड है। और जिस तरह से मैम जो है, जब से मैंने देखा 2003 से मैं देख रही हूँ, आज तक वो एज इट इज वैसी ही है, बिल्कुल भी उनके बॉडी में चेंज नहीं हुआ। सर भी वैसे ही है। सो यस, दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर बिजनेस एंड आवर प्रोडक्ट्स, जो आर्टिस्ट्री है, हेल्थ है, न्यूट्रिशन है,
और सच्ची में जो नए लोग हैं उनको तो नहीं पता, जो पुराने लोग हैं वो डेफिनेटली मुझसे सहमत होंगे, एग्री करेंगे। सर और मैम एज इट इज वैसे ही दिख रहे हैं, बिल्कुल भी उनमें चेंज नहीं है। जिस तरह से वो 2003 में जब डायमंड हुए थे उस तरह की जो एक्साइटमेंट है आज भी वैसी ही है, और हमें भी आपसे यही सेम हम फॉलो करने वाले। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने हमें सर्व करने का मौका दिया और बहुत अच्छे से नॉलेज दिया। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। वाह, तो थैंक यू। शशिकांत एंड कोमल मोस्ट एक्साइटेड कपल है, उन्होंने हमारी टीम को पूरा हिला दिया है। आप लोग उसको ग्रांटेड मत ले लो दोस्तों। हर रोज क्या होता है, हर रोज मिलते हैं, उनका फोन आता है, बातें करते हैं घंटों घंटे, तो उनको ग्रांटेड मत ले लो दोस्तों। ही इज गोइंग डायमंड, नो डाउट। अगर आप उनके साथ रहेंगे तो आप ही आपका पिंच जरूर चेंज करेंगे दोस्तों। आपको ये डिसाइड कर रहा है उनका चौथा प्लेटिनम कौन है, पांचवा कौन है, छठा कौन है। आप उन्होंने तो डिसाइड किया है, आप करे ना करे वो तो डायमंड का क्राउन जाने वाले हैं, हमें पता है 100%। तो जस्ट फॉलो हिम, जस्ट ब्लाइंडली फॉलो करो। थँक्यू दादा, थँक्यू व्हेरी मच। आणि खरोखर आजचा दिवस आमच्यासाठी टीम युफोरियासाठी दी बेस्ट दिवस होता। प्रमोशन खूप जबरदस्त होतं। आमचे खूप सारे लोक युट्यूबवर पण कनेक्ट होते आणि खरोखर आम्हाला आज खूप चांगली संधी मिळाली। तुम्ही एक काय एका स्टेटसला फोटो ठेवला आणि तुमचा कॉल आला मला त्या फार्म हाऊसचा, आणि खरोखर बोलता बोलता वेळ एकमेकाचा मिळाला। खरं तर मी घाबरत होतो, तुम्हाला गेली वर्षभर मला वाटत होतं तुम्हाला बोलवावं, पण मी मध्ये घाबरत होतो की कसं बोलवायचं, कसं इन्व्हाइट करायचं, तुमचा वेळ कसा मिळेल की नाही मिळेल, अशा या गोष्टीमुळे मी बोलायचं थोडं मध्ये नाही बोलू शकलो। पण गॉड्स प्लॅन की माझ्या मनात होतं तुम्ही या टीम युफोरियाला सर्व्ह करावं, आणि त्या दिवशी तुमचा फोन आला आणि खरोखर छान वाटलं मला। आणि आज आपण प्रत्यक्षात इथं या टीमसाठी तुम्ही खूप वेळ दिला। तुमच्या दोघांचाही अतिशय महत्त्वाचा वेळ, आयुष्यातला एवढा छान वेळ तुम्ही आमच्या या टीमला सर्व्ह करण्यासाठी दिला। नक्कीच तुमचं जे गोल आहे 2024 आणि 2030 त्यासाठी या टीम मधून सर्वजण देवाकडे प्रार्थना करतील की सर्वजण तुम्ही दोघेही नक्की तिथं पोहोचावे, यासाठी आम्ही सर्वजण देवाकडे प्रार्थना करतोय। आणि खरोखर तुम्ही दिलेल्या वेळेचं आम्ही महत्त्व समजून टीम युफोरिया ग्रो करेल, यामध्ये काही वादच नाही। थँक्यू व्हेरी मच दादा। थँक्यू 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 थैंक यू एवरीवन। थँक्यू। वाह दोस्तों, जैसे कि अभी हमने देखा सुना, और आप सभी को मैं बता दूं, एक छोटी सी अनाउंसमेंट करके हम आज का सेशन बंद करेंगे। हमारा जो पेज ग्रुप है सभी वहां पर लिख सकते हैं आज का सेशन आपको कैसे लगा और ये सेशन में आपने क्या सीखा। तो आप सब लोग टेलीग्राम के हमारे पेज ग्रुप पे लिखिए जहां पर आज का सेशन में आपने क्या सुना, क्या देखा, क्या आपको मिला, क्या सीखने को मिला, कौन सा पॉइंट आपको हिट कर गया कि जो पॉइंट्स के वजह से आप आज डिसीजन ले रहे हैं बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो सबको मैं बताऊंगा कि पेज ग्रुप पे आप लिखिए, और हम दादा को ऑलरेडी फॉरवर्ड करेंगे आपका अभिप्राय जो आपने लिखा हुआ है, क्या क्या आपको लगा ये ट्रेनिंग के बारे में, ये जो आज हुआ जो इसके बारे में। तो आज का ये मीटिंग हम एक बार फिर दादा और मीना जी का धन्यवाद करके हम यहाँ पर ये मीटिंग आज का खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।